अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जितने भी लोग पैनल में हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले साक्षी जी, मैं इसको रिकॉर्डिंग पे आप डाल दीजिए, बिकॉज मैंने आप डाल दिया। ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे साक्षी जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। जी, सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय डियर टियांस फैमिली। और माय नेम इज साक्षी और मैं जयपुर से हूँ। मैं टियांस में 7 स्टार हूँ और मैं टियांस में जयपुर में फ्रेंचाइजी ओन करती हूँ, उसे संभालती हूँ और बहुत जल्द 8 स्टार होने वाली हूँ। ग्रेट ग्रेट साक्षी जी, आपको देख के हमें बहुत एनर्जी मिलती है। तो साक्षी जी, बिफोर टियांस आप क्या करते थे? अभी बिफोर टियांस मैंने अपनी स्कूलिंग करी। उसके बाद मुझे एक्चुअली है ना, घर पे रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। मुझे घर पे खाली बैठने की बिल्कुल आदत नहीं है। मैं ऐसा बोलना चाहूंगी, मैं खाली नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ ना कुछ काम हमेशा करना होता है। तो मैं स्कूलिंग के बाद घर पे होम ट्यूशंस लेती थी, जिससे मैं ना अपनी पॉकेट मनी, मुझे मेरे पेरेंट्स से पैसा मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई डोंट नो आप मुझे इस टाइम पे समझ पा रहे होंगे या नहीं, पर मुझे वो शेमफुल लगता है कि मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ अब कि मैंने मेरी 12th कर ली, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मुझे अब मेरे पेरेंट्स के पैसे की जरूरत नहीं है और मुझे खुद का पैसा कमाना है अपने खर्चों के लिए। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, तो मैं होम ट्यूशंस वगैरह लेती थी। उसके बाद मुझे एक्चुअली पढ़ाने का बहुत शौक था बचपन से ही। मेरे भाई बहनों को भी मैं पकड़ के बैठ जाती थी और मैं पढ़ाती रहती थी। तो अब मैंने मेरी ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी थी। फिर मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मेरा प्राइवेट ग्रेजुएशन था। मैं घर पे पढ़ाई करती थी और बहुत टाइम खाली भी बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, पढ़ाने का तो मुझे शौक था ही। तो मुझे एक स्कूल में एज अ काउंसलर एंड एज अ टीचर मैंने वहां पे ज्वाइन किया। मैंने वहां ज्वाइन किया तो मैंने वहां बहुत काम किया, मेरी पूरी मेहनत से काम करा। मैं और जैसे कि आप जानते हैं कि जो यंग बच्चे होते हैं, जो जिनका फर्स्ट जॉब होता है, तो पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ काम करते हैं। तो मैं भी वैसी थी, मैंने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ काम करा, पूरा झोंक दिया खुद को। मेरा इतना हो गया था, इतना थक जाती थी मैं कि मेरे डार्क सर्कल्स आ गए थे और सर दुखने लग जाता था मेरा। रात में मेरा सर दुखता था और मैं तभी बेड पे जाती थी। तो बहुत परेशान हो गई थी मैं तो। और अब मैं पापा मम्मी को कंप्लेन, तो मेरे पेरेंट्स को कंप्लेन तो नहीं कर सकती थी कि अब मुझे नहीं करना। मैं अंदर से थक गई थी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैंने बोला था, पापा ने मुझे तब भी ऑफर करा था कि सुनो, तुम्हें कुछ काम ही करना है तो तुम टियांस कर लो मेरे साथ। तो मैंने बोला कि नहीं, आप अपना टियांस करो, मैं अपना जॉब करूंगी, मुझे वहां से पैसे कमाना है। तो फिर अब मैं पापा को ये तो कह नहीं सकती थी कि पापा मुझे टियांस में अपने साथ करवा लो। यहाँ से मुझे बिल्कुल जो पैसा मिलता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वर्थ से बहुत बहुत कम मेरे को यहाँ पे पैसा मिल रहा है। तो ये मैं कह नहीं सकती थी। तो फिर हमारे घर में एक्चुअली उस टाइम पे फ्रेंचाइजी का डिस्कशन चल रहा था। तो मैंने ऐसे बोला पापा को, तो मुझे अच्छा आइडिया है कि टियांस का डायरेक्ट ना बोल के मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मैं मैनेज कर लूंगी फ्रेंचाइज। तो ऐसे मैंने मनाया कि आप टेंशन मत लो, आप तो लो, आप एप्लीकेशन दो, सारा काम मैं करूंगी, मैं कोई बात नहीं, स्कूल जॉब छोड़ दूंगी, मैं टियांस की फ्रेंचाइज संभालूंगी। तो फ्रेंचाइज के बहाने मैं टियांस में आई। फिर जब मैंने टीएंस ज्वाइन करा था, तो मैं 1 साल से ही काम चालू करा है मैंने, बिल्कुल रेगुलर काम जो टीएंस को कह सकते हैं आप। उससे पहले मेरे पापा ही काम कर रहे थे, तो 6 स्टार तक मैंने वो काम करा और 7 स्टार मैं खुद की मेहनत से हुई हूँ। मेरे नीचे जो भी काम था, उन लोगों से मैंने धीरे धीरे कांटेक्ट करना स्टार्ट करा, धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं बहुत रिजर्व नेचर की थी, जैसा आप सब जो भी मुझे जानते हैं वो जानते होंगे कि मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी और अपनी दुनिया में ही बहुत खुश रहती थी मैं। बट टियांस में आके मुझे इतना अच्छा लगा कि अब मैं सबसे बात करती हूँ। मैं सबसे घंटा 1.5 घंटा, मुझे कितनी देर बात करा लो, मैं कितनी देर आपसे बात कर सकती हूँ।
तो मुझे टियान्स से आके मेरी पर्सनालिटी डेवलप हुई, मुझे वो बहुत अच्छी बात लगी। मैं पब्लिक स्पीकिंग, अब आप देख रहे हैं मैं पब्लिक में स्पीक कर पा रही हूँ, जो कि मेरा बिल्कुल कभी मैंने नहीं किया था। तो ये एक बहुत अच्छा मे बी आपके टियान्स। वहाँ शायद थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है साक्षी जी, नाउ इट्स तो क्लियर। हाँ जी, तो टियान्स की वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, खुद को ग्रूमिंग करने का मौका मिला। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आज ऐसी हो गई हूँ 1 साल में ही टियान्स करके। ग्रेट ग्रेट। तो साक्षी जी, आपने ट्रियांस में कैसे एंट्री हुई वो तो बता दिया, तो मुझे क्वेश्चन पूछने का रहा ही नहीं, लेकिन आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, क्योंकि हम कोई भी काम करते तो डेफिनेटली चैलेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में। तो ट्रियांस करते हुए आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? एक्चुअली शायद मैं बताना चाहूंगी कि मैं शायद बहुत बहुत लकी हूँ कि मैं पापा के साथ, मैं मेरे फादर के साथ टियान्स कर रही हूँ। तो मुझे लगता था टियान्स बहुत इजी है, मुझे नहीं पता था कि क्या चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि मैं पापा को देखती थी, तो कोई भी अगर नया स्ट्रेंजर पर्सन आता था, तो पापा के 100% रिजल्ट होते थे। मतलब अगर किसी को पापा डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं या प्रोफाइल बता रहे हैं, तो 100% रिजल्ट देखे हैं मैंने पापा के, कि वो बंदा फिर अपने डॉक्यूमेंट्स देके यहाँ पे ज्वाइन करता था और हमारे साथ हमारे काम में हमारी हेल्प करता था और अपना काम स्टार्ट करता था। तो मुझे उन्हें देख के लगता था यार ये कितना ईजी है, मैं तो इसे पापा से भी अच्छा कर सकती हूँ, उनसे भी बेहतर कर सकती हूँ। मुझे लगता था कि इसमें 100% रिजल्ट आता। पर जब मैंने मेरा काम करना स्टार्ट करा, तो मुझे पता चला कि कितनी चक्की पीसनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं रोज 20 से 25 लोगों को कांटेक्ट करती हूँ, बिना देखे कि ये कौन है, कैसे है। रोज अभी भी मैं रोज 20 से 25 लोगों को कांटेक्ट करती हूँ। उनमें से जो भी लोगों का मैसेज, उनमें से 5 या 6 लोगों के मैसेजेस आते हैं, और उनमें से 3 या 4 लोग मेरे साथ जूम मीटिंग में, यहाँ पे रोज जूम मीटिंग करती हूँ अपनी पर्सनल, जूम मीटिंग में आते हैं, और उनमें से 1 या 2 बंदे मेरे साथ टियान्स में काम करने के लिए जुड़ते हैं। तो अभी तो मेरा यही स्कोर चल रहा है कि मैं इतने लोगों को बताती हूँ। तो एक्चुअली लोग बहुत स्मार्ट है आज के टाइम पे, और उनको बताना भी बहुत कन्विंस करने के लिए अभी मैं मेहनत करती हूँ, पर मैं अभी भी पापा के हेल्प से ही वो कर रही हूँ। तो एंड श्योरली मैं वो बहुत जल्दी खुद भी करने लग जाऊंगी। मुझे बस मेरे पापा के जैसा बनना है कि मैं भी किसी को बताऊं, किसी को भी बताऊं, तो 100% रिजल्ट बने। तब तक मैं ऐसी ही मेहनत करते रहूंगी, क्योंकि मैं, मेरे पास एग्जाम्पल है सामने कि ऐसा भी होता है। अगर हम टाइमली काम करते हैं, काम करते रहते हैं, तो हमें रिजल्ट जरूर मिलते हैं, जैसे आज पापा को रिजल्ट मिल रहे हैं। यस यस, आपने डेफिनेटली बोला कि अगर हम डेली वर्क करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, तो हमें डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। तो साक्षी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल अभी आपने क्या बना रखा है? जी, मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, शॉर्ट टर्म गोल मेरा अभी है कि जल्दी से जल्दी मैं अपना 8 स्टार क्लियर करूं, और मैं 2 से 3 महीने में आप मुझे साक्षी सिंह 8 स्टार के नाम से टीएन्स में जानेंगे। ग्रेट। और 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 उसके बाद, और अभी मेरा शॉर्ट टर्म गोल, अभी हम लोग दुबई पॉलिसी पे बहुत मेहनत से लगे हुए हैं, और मैंने अभी तक टियान से कोई भी टूर नहीं लिया, तो मैं इस टूर को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं कुछ भी करूंगी, पर दुबई टूर जरूर अपना फाइनल करूंगी, बिकॉज मैंने बस सुना है कि टियान्स के टूर बहुत अच्छे होते हैं, पर मैंने अभी देखा नहीं है, तो मैं उसके लिए पूरी मेहनत कर रही हूँ। डेफिनेटली, और आपका विजन क्या है टियान से? ऐसा कौन सा ड्रीम है आपका? डेफिनेटली दुबई ट्रिप अभी आपका ड्रीम है, वो शॉर्ट टर्म ड्रीम है, लेकिन ऐसी क्या चीज आपको टियान्स में लग रही है जो आपको लग रहा है कि वो टियान्स में ही पूरी हो सकती है, और वो आपका विजन है टियान्स को लेके? मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि टियान्स में मैं क्यों आई, और टियान्स को लेके मेरे क्या ड्रीम्स हैं, क्या विजन है। मैंने एक्चुअली देख लिया है, मतलब कई लोगों को होता है कि हम बस बताते हैं, उनको यकीन नहीं होता। कई कंपनीज में होता है, लोग बोलते रहते हैं, वहां पे फेंकते रहते हैं लोग, और जो दर्शक होते हैं वो लपेटते रहते हैं कि हाँ ये बोल रहे हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता होगा, इतनी इनकम आती आती होगी, और वो लोग बताते हैं बस। बट मैंने यहाँ खुद के घर में एक्सपीरियंस किया है, मुझे पता है कि यहाँ
एक टियान्स ही ऐसी जगह है जहाँ पे मैं मेहनत करके जितना पैसा कमाना चाहूँ उतना पैसा कमा सकती हूँ। एक्चुअली मैं अभी मेरे ड्रीम यही है कि मैं टियान्स से अपनी खुद की कार लूँ। जैसे कि मेरे ग्रेट। पापा की कार है, तो वो अभी मैं ये उनसे ही पूछना पड़ता है कि मैं ले जाऊँ इसे यहाँ, मैं वहाँ ले जाऊँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं टियान्स से पैसा कमाऊँ और अपनी खुद की कार खरीदूँ। ग्रेट साक्षी जी, दैट मीन्स अभी आपका विजन ये है कि जल्दी से आप गोल्ड लोन हो जाए और कंपनी से 20 लाख रुपीस का कार रिवॉर्ड फंड ले और अपनी कार परचेस करे। 22,50,000 लूंगी मैं टियान्स से कार यस, पर। यस, यस, बिकॉज हमारा पीवी 75 रुपीज हो गया है 66 से बढ़ के। तो यह एग्जैक्टली हमारा कार रिवॉर्ड फंड जो 19 लाख 80,000 था, वो अब बढ़ के 22 लाख 50,000 हो गया है। ग्रेट। यस। और साक्षी जी, मैं यहाँ पे पैनल में जितने भी नए लोग हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं नए लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगी, मैं जैसा कि अभी बता रही थी कि मैंने देखा है कि टियान्स से ही मैं उतना पैसा कमा जितना चाहे पैसा कमा सकती हूँ। जॉब में हमेशा लिमिटेशन होता है कि मेरी सैलरी इतनी है तो मैं इतना ही कमा सकती हूँ, या फिर मैं ज्यादा भी मेहनत करूंगी तो इतने ही परसेंट मुझे इंसेंटिव्स मिलेंगे, उससे ज्यादा मैं नहीं बढ़ सकती। मैं 50,000 रुपए महीने से ज्यादा किसी भी जॉब में नहीं कमा सकते। उस और कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत साल लगेंगे मुझे अभी उस पोजीशन पे जाने के लिए। लेकिन मैं जानती हूँ कि टियान्स के थ्रू मैं बहुत मेहनत करके कम टाइम में उस पोजीशन पे जा सकती हूँ जहाँ पे मैं मोर देन 50, मोर देन 60, मैं 1 लाख रुपया महीने का भी टियान्स से कमा सकती हूँ, मैं 2 लाख भी कमा सकती हूँ। मैं मेरे फादर जैसे यहाँ पे 3 to 4 लाख रुपीज मंथली टियान्स से कमाते हैं, वो पैसा भी मैं एक दिन टियान से कमा सकती हूँ, और वो भी बहुत कम टाइम में, बहुत ही शॉर्ट टर्म में। तो मैं यही यस, कहना चाहूंगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप बहुत स्मार्ट है, आप सब मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, मैं ये सब मैं जानती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं इसे और मुझसे जल्दी कर सकते हैं ये। यस। थैंक यू सो मच साक्षी जी कि आज हमारे पैनल में आए। और आई होप जितने भी नए लोग पैनल में हैं होंगे उन्हें आपकी स्टोरी डेफिनेटली इंस्पायर्ड की होगी कि इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा अचीवमेंट किया। और मेरी गुड विशेस है आपके साथ कि आपका दुबई ट्रिप 110% होने वाला है। और आपका 8 स्टार डेफिनेटली 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा, ये भी मेरे विशेस है। थैंक यू सो मच साक्षी जी, जी पैनल में जी आने के मैं लिए और अपना जी मैं टाइम यहाँ देने के पे लिए। एक और चीज जरूर बताना चाहूंगी कि टियान से जितनी भी पॉलिसीज आए, जितने भी टूर पॉलिसीज आए, या वो कोई कैसी भी पॉलिसी, कैसा भी ऑफर आए, उसे जरूर से जरूर आप अचीव करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये बात समझ ली है, बहुत जल्दी समझ ली है कि टियान्स की जितनी भी पॉलिसीज और जितने भी ऑफर होते हैं वो सब हमारे, उसके पीछे हमारे बेनिफिट छुपे होते हैं। तो उसे प्लीज जरूर से आप अचीव करें। आपको है ना, वो बात शायद उस टाइम रियलाइज नहीं हो, पर थोड़े टाइम बाद आपको वो बात रियलाइज होगी, अच्छा ये पॉलिसी ऐसी थी, ये ऑफर ऐसा था, और इससे हमें ये बेनिफिट हो रहा था। तो टीएम्स हमेशा आपके भले के बारे में सोच के पॉलिसी और ऑफर्स निकालती है, तो उन्हें जरूर से अचीव करें। और जब से मैंने काम स्टार्ट करा है, जो भी ऑफर आया है, जो भी पॉलिसी आई है, मैं जिद पे अड़ जाती थी कि पहले मेरा करवाओ पापा, फिर मैं देखूंगी, फिर दूसरों का करवाना। तो मैंने तब से, जब से मैंने एक्टिवली काम करना स्टार्ट करा है, तब से मैंने सारी पॉलिसीज, जो भी ऑफर पॉलिसीज है, सब अचीव करा है। तो आगे भी मैं अपना रिकॉर्ड ऐसा ही मेंटेन करके रखने वाली हूँ, और मैं सारी पॉलिसी, सारे ऑफर आगे अचीव करूंगी। यस, यस। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी मिस साक्षी सिंह ने हमारा जो अभी ऑफर चल रहा है फ्रीज प्यूरीफायर का, तो वो फ्रीज प्यूरीफायर भी अचीव किया है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन साक्षी जी कि आपने फर्स्ट वीक में ही फ्रीज प्यूरीफायर अचीव कर लिया था। बिग कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू सो मच पैनल में आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आपने देखा कितनी कम उम्र में कितनी बड़ी समझ, एक बिजनेस को समझना। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि उनके घर में उनके पापा है इसलिए वो इस बिजनेस को समझ पाए हैं, लेकिन हमारे लिए भी तो आज ये जूम का पैनल है। हम अपने बच्चों को, अपने घर में जो ऐसी गर्ल्स है जो यंग है, जो अभी डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के बारे में बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस है, आजकल स्टडी में भी ये सब्जेक्ट आने लग गया है।
नेटवर्क मार्केटिंग का सब्जेक्ट स्टडी में भी आने लग गया है। तो आई होप ये बहुत बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा काम है। आप डेफिनेटली अपने बच्चों को भी इस काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं और बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी आप लोगों की तालियों के साथ। यस, मैंने पहले बोला था तालियों की कमी नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों की तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी मिस्टर शैलेश अग्रवाल फ्रॉम जयपुर 7 स्टार। गुड मॉर्निंग शैलेश जी। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। एक बार मैं पूछना चाहूंगी पैनल में, मेरी वॉइस इको तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल क्लियर वॉइस आ रही है। या ठीक है। तो यहाँ पे शैलेश जी, सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन चाहूंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं शैलेश अग्रवाल और मैं जयपुर से हूँ और अभी कंपनी में 7 स्टार हूँ। यस। शैलेश, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बिफोर टियान्स आप क्या करते थे, मतलब टियान्स में आने से पहले आप क्या करते थे? टियान्स से पहले मेरा जो है स्टेशनरी, ऑफिस सप्लाई और इसका बिजनेस था, और साथ में मेरा स्कूलों के जो फैंसी ड्रेसेस होती है उसका बिजनेस था मैडम। ओके। और टियान्स आपकी लाइफ में कैसे आया, मतलब आपको ये टियान्स की अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? टियान्स की अपॉर्चुनिटी मेरे को ऐसे मिली कि मैं मेरे बिजनेस के साथ में मैं बिजनेस रन कर रहा था, और उसी समय हमारे जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर वासुदेव भगोड़ सर, वो हमें किसी ने उनको हमारा रेफरेंस दिया और वो हमारे पास आए, और उन्होंने हमें वहाँ के उस टियान्स बिजनेस प्लान के बारे में पूरा बताया, और बताया कि ये बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और हम लोगों ने उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा भी, मैंने और मेरी वाइफ ने, और उसको देखा, और मैंने सोचा ये एक तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो कि मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। मुझे लगता था कि मेरा बिजनेस ही सबसे बढ़िया है और ये मैं रन कर रहा हूँ, और इसी से कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। वासुदेव सर मेरे पास आए, मैंने और मेरी वाइफ ने उनका पहले प्लान देखा, उन्होंने हमें कुछ समझाया, और उन्हें भी हमारे पास मेरे शॉप के कस्टमर थे, उन्होंने भेजा, और हमने उनके प्लान को पूरा देखा। पर लेकिन मैंने कहा ये पता नहीं क्या लेकर आ गए, और हमने काफी इनको नेगलेक्ट किया कि ये यहाँ से चले जाएं ये। कि वीडियो स्टॉप हो गई, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ जी, बताइए। अब आ रही है मैम? हाँ जी, आ रही है। उन्होंने आए और उन्होंने सबसे पहले हमें सैनिटरी नैपकिन का डेमो दिखाया। सैनिटरी नैपकिन का डेमो देखने के बाद हमने ये सोचा पता नहीं क्या है ये, और क्या फालतू की चीज दिखा दी इन्होंने, और हमने उन्हें मतलब कहा हम बताते हैं करके उन्हें वापस भेज दिया। और इस तरह लेकिन वो वो सर भी हमारे पीछे ऐसे पड़ गए थे जैसे कि पता नहीं हम भाई इन्हीं को हमें ज्वाइन कराना ही है। वो 2 बार आए, 3 बार आए, लेकिन 5वीं 6वीं बार जब वो आए तो उन्हें वापस उन्हें कहा कि हमें ये काम नहीं करना है। तो उन्होंने मेरी वाइफ को कहा कि आप एक काम करिए, आप आपके किसी नोन का नंबर दे दीजिए, कोई भी 5-10 नंबर दे दीजिए, और मैं उनसे बात करके आपका बिजनेस बढ़वा दूंगा। हमने हमने उसको मना कर दिया, और अपने वाइफ ने केवल 10 नंबर उनको लिख के दे दिए कि ये यहाँ से चले जाएं, और उसके बाद ये यहाँ से चले गए, और उन्होंने उन 10 नंबरों पे जो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और 10 नंबरों पे जब उन्होंने काम किया तो फिर एक दिन वो आए हमारे पास, और वो उन्होंने बोला कि मैम मैंने आपके नीचे 3.5 लाख रुपए का बिजनेस निकाल दिया है, और अब आप आपकी आईडी ज्वाइन कर लीजिए। हमने आईडी तो लगा दी थी उस समय, लेकिन अप्रोक्स कंपनी की तरफ से 9-10 हज़ार रुपए का हमें ऑर्डर लगाना पड़ता था। तो हमने कहा मैंने उन्हें बिल्कुल ही मना कर दिया था कि मैं कोई पैसा इसमें नहीं लगाऊंगा, और इसलिए। और फिर वो उन्होंने हमें समझाया कि अभी आपके नीचे 3.5 लाख रुपए का ऑर्डर लग चुका है और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। पर लेकिन हमने उनको मना कर दिया, और वो फिर उसके बाद वो हमारी सेल का जो हमारे को बेनिफिट था वो हमारा सारा रह गया। और उसके बाद हमने जैसे तैसे करके उसको चलाते रहे, करते रहे।
फिर एक दिन वो वापस आए हमारे पास, तो हमने कहा इसको ज्वाइन करते हैं। तो मेरी वाइफ जो पहले से ही ऑरिफ्लेम एक नेटवर्क मार्केटिंग है उसका करती थी, तो उनको ये उनको भी कुछ प्रॉब्लम थी और उन्होंने इसका सैनिटरी नैपकिन यूज किया। और उसके बाद उन्होंने कैसे भी मेरे से जिद करके कैसे भी करके उन्होंने एक बार 9,500 रुपये का ऑर्डर उन्होंने कंपनी में प्लेस्ड किया। और उस कंपनी के बाद हमने उस आईडी को रिन्यू कराया और उसको हमने चलाया। लेकिन मैं उस कंपनी के लिए बिल्कुल नेगेटिव था। मैं मेरी वाइफ से कहता था ये फालतू कंपनी है, मत करो। मैं उसको बहुत ही समझाता था। मैंने कहा ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो केवल पागल बनाती है और कुछ भी नहीं। बट उन्होंने उस कंपनी को मैं रन किया और उनके साथ 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 मैं भी उस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट यूज में लेने लगा। तो आपने ऐसा क्या प्रोडक्ट आपने यूज लिया और टियांस के लिए आप कब पॉजिटिव हुए शैलेश जी? टियांस का ये था कि मैंने टियांस का एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था कोएंजाइम। मुझे 25-30 साल से मेरे को एस्थमेटिक प्रॉब्लम थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा अस्थमा का अटैक पड़ता था और मेरी यह हालत थी अस्थमा से। मैंने सब डॉक्टरों को भी दिखा लिया था, सबकी दवाएं भी ले ली थी, पर मैंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सबका मैंने इलाज कराया। और ये कहते ना, मतलब कि मुझे दिवाली वाले दिन में ये था कि मैं रूम में बैठ के बाहर खिड़की में से जैसे एक छोटा बच्चा बाहर की तरफ देखता है, सब बम फटाके छोड़ रहे हैं और मैं वो देखता रहता था खाली। मेरी बहुत इच्छा होती थी कि मैं फटाके चलाऊं और ये, लेकिन वो मैं नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे अस्थमा होता था। जैसे ही मैं बाहर जाता था वो डस्ट से मुझे इतनी एलर्जी थी कि मेरी छाती भारी हो जाती थी और मुझे बहुत ही अटैक पड़ता था और मुझे पंप लेना पड़ता था। और पंप में 3-4 साल से मैं पंप ले रहा था। और मैंने इसका फिर मुझे इस कंपनी का बताया गया कि एक कोएंजाइम प्रोडक्ट आ रहा है। वो मेरी वाइफ ने मुझे ज़बरदस्ती उसको लेने के लिए कहा। मैंने उसको लेना चालू करा। मैंने उससे कंटिन्यूस 6 महीने तक लिया और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे मेरी पहले तो वो पंप मेरा छूट गया। जो मैं पंप लेता था रात को, मैं 2-2 बजे तक उठ के पंप लेने लग गया था, वो सारा मेरा पंप छूट गया। अस्थमा का मेरे को अटैक आना बंद हो गया। इसके अलावा मैं अब कुछ मतलब कि अब दिवाली पे मैं लगता है ना कि पटाखे छुड़ाने वाला, तो मैं अंदर बैठा रहता था, वो पटाखे भी मैं छुड़ा पाता हूँ। और मुझे मतलब मेरा जो था कि ये अस्थमा का, ये सबसे बड़ी बीमारी मेरी जो थी वो दूर हो गई थी, इसलिए मुझे इसमें बिलीव हुआ। आई होप बहुत अच्छा बोला आपने। सही में कोएंजाइम Q10 बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा टियांस का और डेफिनेटली वो अस्थमा पे काम करता है। तो शैलेश जी, मैं आगे पूछना चाहूंगी कि जब आपने टियांस किया तो क्या क्या चैलेंजेस रहे आपके साथ जब आपने इसको कंटिन्यू किया? तो जब हम लोगों ने इसको टियांस किया, जो मेरे साथ काफी चैलेंजेस आए। मेरी वाइफ जो है वो टियांस कर रही थी और उसे जयपुर से बाहर भी मीटिंग देने जाना पड़ता था और वो जयपुर में भी जगह जगह मीटिंग्स देने जाती थी। जो सुबह वो जल्दी 8-9 बजे निकल जाती थी, कई बार वो लेट नाइट 8-9 बजे तक भी आती थी। मेरे बच्चे दोनों काफी छोटे थे और वो दिन भर अकेले घर पे रहते थे और मुझे जो है बार बार 2-3 बार तो मुझे खुद की शॉप बढ़ा के घर पे आना पड़ता था। और कई बार हमें ये था कि होटल से भी खाना मंगवाया हमने हमने कई बार नेबर भी हमें खाने के लिए मतलब रहते थे। सुबह का ब्रेकफास्ट हम नेबर के करते थे। कई बार लंच के लिए हम बाहर से मंगाते थे और बार बार मुझे शॉप से आना पड़ रहा था, तो काफी मुझे यस, आई कैन अंडरस्टैंड कि जब एक लेडी वर्किंग होती है तो बहुत सारी चीजें उनके बच्चे और उनके हस्बैंड को सफर करना पड़ता है, तो डेफिनेटली आपको ये चैलेंजेस आए होंगे। और मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि आपने क्या अचीवमेंट किए टियांस से, क्या अचीवमेंट किए? मैंने टियांस में हम जब जुड़े टियांस में, जो हम लोगों ने टियांस की तरफ से मैं आपको मेरा बताता हूँ कि बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं प्लेन में बैठूं। और ऐसा नहीं है, मैं प्लेन में काफी बैठ चुका था और ऐसा लगता था कि मुझे फॉरेन कंट्री जाना है।
और ये मैं सोचता था मैं अब मेरा बिजनेस से खूब पैसे कमाऊंगा और वहाँ फॉरेन ट्रिप जाऊंगा, लेकिन टियांस का मेरी जो वाइफ है वो कर रही थी, तो उन्होंने बहुत ही 3 महीने में हम लोगों ने एक चाइना ट्रिप अचीव किया एक तो। और चाइना ट्रिप में हमें कंपनी तरफ से 8 दिन का ट्रिप हमें चाइना मिला, जिसमें हम शंघाई बीजिंग पूरा हम घूम कर आए, वो भी कंपनी के खर्चे पे। और कंपनी ने हमारे को फुल एज ए लेविशली लाइफ हमारे को कंपनी ने दी। हमें दिल्ली से हम बाकायदा प्लेन से गए और वहाँ पे पहुँचते ही हमारा बिल्कुल शाही तरीके से पूरा रहने का, पूरा घुमाने का कंपनी ने फुल इंतजाम किया हुआ था 8 दिन का। दूसरा था हमारा, मेरी वाइफ ने जैसे जब भी हमने टियांस ज्वाइन किया था उसके 3 महीने के अंदर ही अंदर और पूरे राजस्थान से हमने सिंगल वुमेन ये अवार्ड जीता था, एक बाइक अवार्ड, जिसमें कंपनी ने हमें 1.25 लाख रुपए बाइक अवार्ड कंपनी ने दिया था। इसके अलावा हमने अभी बीच में कंपनी की तरफ से एक मोबाइल अचीवर अवार्ड भी हमने जीता था। ग्रेट ग्रेट, बहुत लकी है आप। और मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि मैं जल्दी से जल्दी 2 मंथ 8 स्टार हो जाऊंगा मैं, बिल्कुल। ग्रेट। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी, टियांस के लिए आपका क्या विजन है, क्या विजन रखते हैं आप टियांस से? ऐसी कौन सी चीजें जो आपको लगता है कि नहीं, ये मैं सिर्फ टियांस से ले सकता हूँ और कहीं से नहीं? टियांस से मेरी बहुत ही एक इच्छा है कि मैं टियांस से जो है रॉयल्टी इनकम मेरी इससे चालू हो इसकी, और मैं टियांस से अपनी रॉयल्टी इनकम परमानेंट एक रॉयल्टी इनकम इससे मेरी चलती रहे इससे। और खुद की एक मैं कंपनी तरफ से टियांस से एक सेकेंड, आप थोड़ा सा आप वापस से पॉज हो गए हैं शैलेश जी, तो आप प्लीज वापस से बताइए। टियांस की मुझे मेरी इच्छा है कि टियांस की तरफ से मैं रॉयल्टी इनकम लूं और उससे अपनी लाइफ को रन करूं। ग्रेट ग्रेट। कई बार ऐसा होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब में होते हैं और भी जो हम जॉब करते हैं वहां पे हमारा पेंशन आता है, फिर भी हम वो लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन जो हम रॉयल्टी इनकम से एंजॉय कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपने शैलेश जी बिल्कुल सही बोला। तो यहाँ पे मैं लास्ट पूछना चाहूंगी कि आप जितने भी लोग नए लोग पैनल में आज जुड़े, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है और ये एक फैमिली बिजनेस है, जिसे हमें सबको मिलके करना चाहिए। चाहे अगर वो कोई लेडीज कर रही है तो उसके हस्बैंड को उसका सपोर्ट करना चाहिए, और कोई अगर हस्बैंड कर रहा है तो उसकी वाइफ को उसका सपोर्ट करना चाहिए। और ये जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है, जो कि आज हम कर रहे हैं तो ये हमारे बच्चों को आगे जनरेट होता है। और ये बहुत ही शानदार बिजनेस है, और मैं ये चाहूंगा कि आप सबको ये बिजनेस करना चाहिए। थैंक यू सो मच शैलेश जी। बेटर टियांस बेटर लाइफ। बेटर टियांस बेटर लाइफ। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपने देखा कि कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला पैनल में जो नए लोग हैं उन्हें जरूर ये स्टोरी इंस्पायर्ड की होगी, क्योंकि कई लेडीज जो काम करना चाहती है लेकिन उनके हस्बैंड नेगेटिव होते हैं, तो कैसे नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देता है टियांस। बिकॉज टियांस एक ऐसी ताकत है जो पूरी परिवार को जोड़ देता है, लोगों की सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देता है, और जो लोग नेगेटिव होते हैं इस बिजनेस के लिए उनको भी पॉजिटिव कर देता है। तो काफी समय लगा यहाँ पे, आपने देखा शैलेश जी को लगभग लगभग पॉजिटिव होने में 2 साल लग गए। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी 2 साल नहीं, शायद 3 साल ही आप मान सकते हैं, और 6 साल हो गए आपको उनको इस बिजनेस को करते करते। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी मिस्टर शैलेश अग्रवाल मेरे हस्बैंड है, तो थैंक यू सो मच। और आज वो पहली बार इस पैनल में आए हैं, तो अगर मैं उनके अचीवमेंट की बात करूं जो शायद वो बोल नहीं पाए हैं, बट मैं आप लोगों को बताती हूँ, उनके अचीवमेंट की बात करूं तो ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि आज पहली बार वो इतने लोगों के बीच में इस पैनल में बोल पाए हैं। तो इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच शैलेश जी कि आज आप इस पैनल में आए, और मैं आपको ऐसे ही एज अ लीडर देखना चाहती हूँ, और डेफिनेटली 2 महीने में आप 8 स्टार जरूर होंगे। और यहाँ पे 25 थैंक यू जुलाई के सो बाद मच।
यहाँ पे 25 जुलाई के बाद एज 8 स्टार यहाँ पे आप मीटिंग लेंगे। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगी आप लोगों की तालियों के साथ मिस्टर अश्विन दादिज फ्रॉम मुंबई। गुड मॉर्निंग अश्विन जी, कैसे हैं आप? मैम मैं एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय सुपर डुपर लीडर्स एंड माय फैमिली मेंबर्स, टियांस फैमिली मेंबर्स। आप सभी को तहे दिल से मेरी तरफ से वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, और आशा भी यही करता हूं ऊपर वाले से मैं। मैम मैं एक चीज आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट ये चाहूंगा कि अच्छा मैं पहले मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मुझे शायद एक थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग करना होगा, तो मुझे आप बाद में आप जरा को स्टाफ बना दीजिएगा प्लीज। डेफिनेटली डेफिनेटली साक्षी, आप अश्विन जी को को होस्ट बना दीजिए। यस अश्विन जी, ओवर टू यू, आप स्टार्ट करिए। सबसे पहले मेरा नाम अश्विन दादीज, और वैसे मैं बेसिकली फ्रॉम राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और अभी एक्चुअली मेरा जो जन्म हुआ है वो मुंबई में हुआ है, तो यू कैन जस्ट कॉल मी मुंबई वाला। और मैं पैदाइशी मुंबई से ही हूँ, और मेरी एजुकेशन भी अच्छी खासी हुई। मेरे फादर जो है मेरे सबसे बड़े मेंटोर मेरे फादर हैं, जिनकी वजह से मुझे मेरी जिंदगी का जो है हर एक पड़ाव में उन्होंने मेरा साथ दिया है। तो हालांकि हमारी कुछ सिचुएशंस थोड़ी सी खराब होने की वजह से मुझे डॉक्टर बनना था एक्चुअली। और मैंने पढ़ाई भी एमबीबीएस के लिए किया भी था, जो कि मैंने आंध्रा से किया था, आंध्र प्रदेश से मैंने किया था। तो बट किस्मत खराब होने से, तो आदमी के जब किस्मत में कुछ और लिखा हो तो वो चीज़ नहीं मिलती है जो उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहा है। तो थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉपर नहीं थी, इस वजह से मुझे पढ़ाई मेरी बीच में ही छोड़नी पड़ी। एंड डॉक्टर से जो डी लगने वाला था, डीआर, वो मेरा हट गया। बट एनीवेज कोई बात नहीं। फिर अच्छे खासा हमारा जो पहले हमारा कपड़े का काम था, बट वो भी थोड़ा सा नुकसान में आ गया, क्योंकि लोगों को क्रेडिट देना पड़ता था। उधारी बहुत दे दिया था फादर ने, फिर वो आया नहीं। एंड दैट ऑल्सो बॉट अस टू अ वेरी बिग लॉस। और उसके बाद में फिर हमने हमारा एक जो है आज 25-30 साल से हमारा एक फैमिली बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। हमने नया बिजनेस एक स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्ट का। और ट्रांसपोर्ट का हम उसमें 4 भाई हैं, प्लस हमारे फादर थे। हम चारों भाई, हमारी एक जॉइंट फैमिली है। आज भी मुंबई में एक ही छत के नीचे आप लोगों के आशीर्वाद से एक ही चूल्हा जलता है। और हमारे चारों भाइयों की सबकी शादी हो गई है। मैं चारों भाइयों में सबसे छोटा हूँ। और हमारा जो ट्रांसपोर्ट का जो लाइन था वो अच्छा खासा चल रहा था हमारा। और उसके बाद में हाँ, तो जैसे ये काम काम बढ़ता गया, करता गया, तो मेरा जो डेजिग्नेशन था अगेन डीआर लगा मेरे आगे। जो डॉक्टर वाला जो डीआर मेरा हट गया था, यहाँ पे अगेन एक डीआर मेरे आगे लगा, दैट वाज ड्राइवर। तो मेरे हाथ में जो ट्रांसपोर्टेशन की जो लाइन आई, तो मुझे गाड़ी चलाने का मौका मिला। और मुझे शौक भी था। शौक ये था कि मैं बाहर घूमूं। मुझे एक जगह बैठ करके बैठना, एसी में बैठना, खाली बैठ करके लोगों को बात करना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं मतलब मुझे आज भी मेरे घर वाले बोलते हैं कि तू कोई पिछले जन्म में घोड़ा था जो कि दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, बैठने का तुझे अब आता ही नहीं है। तो ये हकीकत बात है, मुझे बैठने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। और वो शौकिया तौर पे मैंने गाड़ी सीखी थी। 1994 में मैंने स्टार्ट किया था ड्राइवरी। एंड मेरे जीवन में टियांस जो आई है, वो आई थी 2016 में। तो एक बहुत लंबा गैप, लगभग लगभग 20-22 साल का जो लंबा गैप था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने मेरी जो पूरी लाइफ है ऑलमोस्ट 20-22 साल, जो कि आज मुझे बहुत धोखा हो रहा है, बहुत ये चीज खल रही है कि मैंने मेरे 20 और 22 साल जो थे हिंदुस्तान की सारी सड़कें नापने में बिताए। और मैंने इंडिया के कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा। इवन मैं जयपुर में जब आउटर आउटर में रिंग रोड से बहुत बार, लाखों बार गया हूँ मेरे बड़े ट्रक्स लेकर के। लेकिन अगर काश अंदर आ जाता तो मुझे चांस मिल जाती। बट दैट वाज माय बैड लक, बट स्टिल वी कांट डू एनीथिंग। और उसके बाद में चलिए 2016 में, तो मैं मेरी थोड़ी सी स्क्रीन शेयरिंग करना चाहूंगा, तो आप मुझे जरा मौका दीजिए कि आप को होस्ट है। यस यस मैम, मैं कर रहा हूँ मैडम। यस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जर्नी, लाइफ फ्रॉम हाईवे टू स्काईवे।
तो टियान्स में जैसे मैं आया तो यहाँ से मेरा जो हाईवे का जो सफर था, क्योंकि जैसे मैंने जयपुर में मुझे एक बार कॉल आया था, मेरे जो अपलाइन है रामकरण शर्मा जी, उनका कॉल आया था मुझे और उन्होंने बोला था कि आप तुरंत एक बार आप जयपुर आप आइए। और मैंने मुझे ऑफर मिला था अप्रैल 2016 में। तो मैं तुरंत जैसे भी था, मैं पहली बार जयपुर, मैं बोला चलो इसी बहाने जयपुर भी देख लेंगे। तो मैं फटाफट वहां से ट्रेन का रिजर्वेशन करवाया और मैं इमीडिएटली जयपुर आ गया। जयपुर आने के बाद में उन्होंने मुझे एक सेमिनार में वो लेकर के गए। वहां पे हमारी जो ओपीपी चल रही थी जयपुर में किसी बहुत बड़ी अच्छी खासी होटल में, मानसरोवर में। तो वहां मैंने होटल पे उस चीज को देखा, उस मीटिंग को अटेंड किया। बट उससे इम्प्रेशन इतना गहरा, मैं टचवुड मैं कहता हूँ कि मेरे लिए मेरी लाइफ का पहला नेटवर्क मार्केटिंग का ये जो मीटिंग था वो पहली थी मेरी जिंदगी की, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। और उसके बाद में जब मेरे इतना कोई गहरा इंप्रेशन नहीं हुआ, फिर वो मेरे रामकरण जी जो मेरे अपलाइन है, वो खास करके मेरे मामा ससुरी लगते हैं, मेरे मिसेस के सगे मामा है। वो मुझे लेकर के गए मेरी ग्रेट अपलाइन विनय सर के ऑफिस के अंदर। तो वहाँ उनका ऑफिस था, तो विनय सर के पास में लेकर के गए। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे वापस से कंपनी का प्रोफाइल वगैरह बताया, बहुत मतलब धैर्य से बताया। और मैंने वहाँ पे थोड़े से कम लोग थे, इस वजह से मैंने उस चीज को बहुत ध्यान से सुना। उसके बाद में मेरे सामने आपका सैनिटरी नैपकिन का एक डेमो दिया और जिमनिमा का डेमो दिया। और वो थोड़ा सा मेरे दिमाग में वो चीज बैठी कि यस, ये चीज तो हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी बिजनेस जो चल रहे हैं कि भाई पैसा दे दो, रिजल्ट आपको देखेंगे बाद में मिलेगा। बट यहाँ पे अगर हम कोई पैसा देते हैं, मेरे एक चीज दिमाग में बैठी कि पैसा देंगे तो सामने हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि हमारे साथ में किसी भी प्रकार का फोर्जरी होने का इसमें कोई भी चांसेस नहीं है। तो जैसे तैसे फिर मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे आने के बाद में मैं कम से कम 2.5 से 3-4 महीने एकदम साइलेंटली बैठ गया कि ये मुंबई के इतने बिजी शेड्यूल में के लोगों की जो लाइफलाइन है वो है ट्रेन। अब लोग अपनी जान दे देते हैं लेकिन ट्रेन नहीं छोड़ते हैं। तो ये इतनी बिजी लाइफ शेड्यूल के अंदर, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ यहाँ पे टोटल 90% जॉब पर्सन है, तो किनको मैं क्या नैपकिन समझाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही नया था। हाँ, करने की इच्छा थी, मन में बहुत ही उत्साह था। एंड इट वाज अ वेरी न्यू अपॉर्चुनिटी एंड अ वेरी न्यू चैलेंज फॉर मी। और मेरे पिताजी का सिखाया हुआ था कि चैलेंज तो दिखना चाहिए, उसे फटक से लपको। तो वो आपको नई चीजें सिखाएगा, जिंदगी में टिकने का पूरा आपको मजबूती देगा कि आप इस चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करें। तो सेम थिंग मैंने किया। और अब हम देखते हैं कि उसके बाद में जो मेरे साथ में जो हुआ, तो मैं ये स्लाइड शो आपको शेयर कर रहा हूँ। एक बार आप जरा गौर से आप देखिए, आपको मेरी पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको इसमें समझ में आ जाएगी। आपके मन में जो भी सवाल है, ये स्लाइड आपके हर एक सवाल का, जैसे मेरा डेमो में जब मैं बोलता हूँ कि हमारा जो डेमो है वो आपके हर एक सवाल का जवाब हमारा प्रोडक्ट देगा। हमें जरूरत नहीं है किसी भी सवाल का जवाब देने की। तो मैंने कोशिश की ये स्लाइड के द्वारा मैं आपको समझा सकूं कि व्हाट वाज माय जर्नी एंड हाउ आई, मतलब अभी तक मैंने क्या क्या अचीव किया है। तो लाइफ फ्रॉम हाईवे टू स्काईवे। तो आप देख सकते हैं ये मेरी पहली स्लाइड है। ये मेरा ट्रक था और इससे भी बड़े बड़े मैंने ट्रक चलाए। ये आप देख सकते हैं बगल में गोडाउन से मैं मेरा ट्रक लोडिंग के लिए लेकर के आया हूँ। और कभी कभी जब लेबर नहीं होता था तो मुझे खुद ये 9 टन 10 टन 4 टन 5 टन खुद अपने कंधे पर से गाड़ियों के अंदर लोड करना पड़ता था। तो ये देख सकते हैं ये मेरा जो को पार्टनर एक जो नीचे है, जो डीजल चेक कर रहा है टंकी में अभी है या भरना है। तो ये सारी चीजें इस तरीके का मेरा लाइफ था। दिस वाज द अश्विन दादेज बिफोर 2016। फ्रॉम 1994 से 2016 तक अश्विन आपके सामने ऐसा था। उसके बाद में जब मुझे टियान्स में मौका मिला, तो अब आप देख सकते हैं कि टियान्स में आने के बाद में इंसान के साथ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये आपको मैं आगे इसका बताऊंगा कि मेरे मन में जो मैंने अभी एक सेंटेंस दिया है मेरी जर्नी को, वो मैं क्या दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरा फर्स्ट गेटअप। अब आप पिछला गेटअप को आप ध्यान से देखिए और इस गेटअप को आप ध्यान से देखिए। ये मेरा पहला जो था, मैं जयपुर आया था, ये जयपुर ब्रांच का पिक है मेरा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा थोड़ा सा पहनावा जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है। राइट, अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद में ये मुंबई के अंदर आप देख सकते हैं कि अगेन जो शर्ट जो जो पुराने मतलब बिना धोया हुआ शर्ट था, उसके बाद में धोया हुआ प्रेस किया हुआ शर्ट आ गया। तीसरी पिक में आप देख रहे हैं अबू शेख सर के साथ में मुंबई में जब सेमिनार्स होते थे, तो वहां पे आप देख सकते हैं व्हाइट शर्ट आ गया, फुल स्लीव्स का आ गया, नीचे पैरों में जूते आ गए और गले में टाई आ गई। तो दीज आर द चेंजेस इन टियान्स, आप देखते जाइए। तब आप देख सकते हैं कि बगल में ये फर्स्ट रो के अंदर मुझे यहाँ पे मुंबई ब्रांच के अंदर बैठाया जाता था। इतना सम्मान मुझे मिलना शुरू हो गया कि मैं काम करते 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 पैसे भी कमा रहा हूँ, इज्जत भी कमा रहा हूँ,
सम्मान भी कमा रहा हूँ, लोगों से जो बड़े से बड़े लोग हैं जिनको लोग मिलने के लिए तरसते हैं, आज मैं उनके साथ मिल सकता हूँ। आप नीचे देख सकते हैं अभिषेक सर जो है, हम ऐसे मीटिंग कर रहे हैं, मुझे बिजनेस प्लान समझा रहे हैं, जो कि इतने बिजी पर्सन है, लेकिन वो हर एक इंसान के लिए, अपने टीम मेंबर्स के लिए इसी तरीके से अपना समय निकालते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये है हमारी इंडिया की पहली आईडी विकास गोयल जी, और ये जो मैंने टी शर्ट पहन रखी है, ये इंडिया की 22nd एनिवर्सरी आईजी स्टेडियम दिल्ली के अंदर हमने सेलिब्रेट किया था। तो हम सब वहां पे गए थे, विनय सर जी, वासुदेव सर जी, और ये अभी विकास गोयल जी, जावेद कादरी जी, सब लोग वहां पे थे। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके की लाइफ हमारी चेंज होती है। उसके बाद में जब मुंबई में सेमिनार हुआ तो मुझे फिर से सम्मानित किया गया। जो हमारी इंडिया की पहली आईडी विकास गोयल जी हैं, हमारे जो सेकंड डायरेक्टर जो बने हैं पाल सर, और बाकी जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन्होंने। और बगल में आप देख सकते हैं कि मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं स्टेज होल्डिंग करूं, तो उसके बाद में आप देख सकते हैं कि विकास गोयल जी ने मेरा जो स्टेज होल्डिंग का जो प्रोग्राम जैसे हुआ कंप्लीट, तो मेरी होस्टिंग के लिए मुझे बहुत ज्यादा सम्मानित किया। उसके बाद में हम देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं 2018 सेमिनार, सक्सेस सेमिनार जो मुंबई में होता है, उसके आप देख सकते हैं मैं लाइव होस्टिंग कर रहा हूँ। और हमारी जो इंडिया की जो पहली मैनेजर आई थी मिसेस एलन हाउ, तो उनको भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया है। उन्होंने अपने हाथ से मुझे मेरा जो नया पिन था वो मुझे दिया है, और उनके ऑटोग्राफ्स भी मैंने लिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये आप चेंज आप देखिए, पुराना शर्ट बिना धोया हुआ, फिर धोया हुआ प्रेस किया हुआ शर्ट, फिर फुल स्लीव्स विद टाई विद शूज वाला शर्ट, फिर उसके बाद में बैठे हैं एसी में, बड़ी सारी ऑफिस है, लोगों के बीच में बिजनेस प्लान देख रहे हैं। और अब आप देखिए चेंज के कोर्ट में आ गया है बंदा। तो अगेन डीआर, यहाँ पे डायरेक्टर के तरीके से आप इसको अगेन डीआर मेरी लाइफ में जुड़ा है, आप देख सकते हैं। और अब हम देख सकते हैं कि मुझे जो अचीवमेंट जो मिला, ये मेरी सारी की सारी अपलाइन की देन है। विनय सर, वासुदेव सर ने मेरे लिए इतनी मेहनत की है कि इन्होंने मेरा टूर क्वालिफाई करवाया है। मेरी हैसियत नहीं, मेरी औकात नहीं कि मैं इंडिया के बाहर जा सकूं, बट ये अगर दोनों नहीं होते, वासुदेव सर और विनय सर, तो शायद आज मैं इंडिया का इंडिया में होता। तो आप देख सकते हैं मेरा श्रीलंका का टूर, और अब मैं आपको बताऊंगा कि टूर कैसा होता है। तो ये जो आप देख सकते हैं, जो लास्ट वाली स्क्रीन में एक बिल्डिंग दिख रही है, ये श्रीलंका के अंदर ऑलमोस्ट ये 5 स्टार लेवल की जो होटल है, इसमें ऊपर टॉप फ्लोर पे हमारा रूम था, जहां से सीधा डायरेक्ट समुद्र का व्यू था। और इतना खूबसूरत ये टूर था मेरी जिंदगी का कि मैं आज तक उसको एज ए सपना समझ रहा हूँ। मुझे हकीकत में आज भी विश्वास नहीं होता कि आज मुझे इंडिया के बाहर जाने का मौका टियांस की बदौलत और मेरी अपलाइन की बदौलत मुझे मिला है। अब हम देखते हैं कि श्रीलंका में और हमने क्या क्या किया। तो ये देख सकते हैं कि ऐसे जो जितने भी वहाँ पे जब बड़ी बड़ी होटल्स में हमें सुबह शाम अलग अलग टाइम पे खाना खिलाने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, म्यूजिक है, डांस है, मतलब लाखों, मतलब 450 500 लगभग लोग आए थे वहां पे पूरे ऑल ओवर इंडिया से। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा इनका जो टूर होता है उसमें ऐसी तैयारी। ये मेरे रूम पार्टनर थे मिस्टर महेंद्र भाई फ्रॉम गुजरात टियान से, और ये उस टाइम पे हमारी चेन्नई की मैनेजर थी। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि लाइफस्टाइल आप कहाँ से कहाँ टियान्स आपको पहुंचा देता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिर हमें श्रीलंका घुमाया गया। तो ये आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे मुझे गुजरात की टीम और मुंबई की टीम को हमको क्लब करके ले गए थे साथ में। तो मेरा नंबर उस टीम में साथ में था, उसका वो मेरे सारे मैच थे रूम में, मेरे साथ में कंपेनियन थे मेरे। तो आप देख सकते हैं श्रीलंका हमें घुमाया। ये जो बोटानिकल गार्डन है, यहाँ का वॉल ऑफ फेम है, ये जो बिल्डिंग्स वगैरह है, बहुत अच्छा टूर, हमें सुबह से शाम घुमाना, खिलाना पिलाना। और मतलब टूर करते करते हम लोग थक गए, लेकिन कंपनी को बिल्कुल भी ऐसा नहीं हमें लगने दिया कि भाई आज तो आप आराम करो। नहीं, सुबह पहले 7 बजे बस नीचे रेडी, नाश्ता करो, 7:30 बजे बस अपनी वहां से रवाना हो जाती थी होटल से। दिन भर हमें अलग अलग स्पॉट्स पे घुमाते थे। उसके बाद में दोपहर का लंच, और लंच भी एकदम आलीशान बहुत अच्छे तरीके से हमें अच्छी जगह पे 5 स्टार होटल्स में हमें लंच करवाया जाता था। अगेन हमें शाम का चाय नाश्ता होता था, फिर हमें वापस 7:30 8 बजे होटल में छोड़ देते थे, और 9 बजे हम हमारा डिनर वगैरह कर लेते थे। और इसके बाद में हमने जो अब आप देखेंगे कि मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारी अपलाइन को देखा है टाई में, कोर्ट में, सीरियसली बात करते हुए। कोई मान नहीं सकता कि हमारी अपलाइन हमारे साथ इतनी फ्रेंडली हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा वासुदेव सर, विनय सर का एक ऐसा इनका शेख सर का मैं एक ऐसा आपको रूप दिखाने जा रहा हूँ कि जहाँ पे कोई बोल नहीं सकता कि वाकई में हमारी अपलाइन है जो कि इतना सीरियस रहती है। और मतलब ये एक इंसान अपने एक असाधारण रूप में भी आप इनको देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये पिक के अंदर
अब आप देखिए बीच वाली जो पिक है इसमें विनय सर, वासुदेव सर, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं बीच के ऊपर। अब आप लास्ट वाले पिक में नीचे आप देख सकते हैं राइट साइड में वासुदेव सर कैप में है, ब्लू कैप में, शेख साहब जो है अपने स्विमिंग जैकेट के अंदर है, विनय सर है, उनकी मिसेज है, उनकी बेटी है, बीच में मैं हूँ। तो अब आप देखिए कि कहाँ आप हमें बोल सकते हो कि भाई हमें बहुत बड़े जो हमारे टॉप ग्रेड के अपलाइन है उनके साथ में हमें एकदम मतलब रिस्पेक्टफुल हम तो पेश आते ही हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि वो एकदम फ्रेंडली नेचर है। इनका इतना फ्रेंडली नेचर है कि आपके मन में अगर कोई भी बात हो, मैं इनको बताने से मैं झिझकता नहीं हूँ। और ये मेरी पूरी की पूरी लाइफ हिस्ट्री विनय सर और वासुदेव सर बखूबी जानते हैं और ये मेरे बारे में एक एक बात इनके पता है। अब आप ऊपर भी देख सकते हैं जो हाथियों का पीछे जो आपको झुंड दिख रहा है, ये श्रीलंका में हम लोग गए थे, वहां पे ऑर्फेंज एलिफेंट्स के लिए बनाया गया था। तो ये सब हम देख सकते हैं। और ये जो नारियल मैंने पकड़ा हुआ, ये मेरे मुंबई के स्टाफ है मिस्टर मनीष, इनके साथ की पिक है। अब हम आगे जाएंगे, ये अब देख सकते हैं राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में जो व्हाइट बिल्डिंग है, ये वहां का मंत्रालय है। ये अपना जो क्या बोल सकते हैं इसको, एक प्रकार का मंत्रालय श्रीलंका का है। उसके बाद में ये जो लास्ट वाली पिक है, हमने इंडिया का फ्लैग, ये श्रीलंका ब्रांच में, टियांस की श्रीलंका ब्रांच में हम गए थे। और ये मेरे साथ के जो मेंबर्स हैं, हम तीनों ने वहां पे जाकर के जो टूथपेस्ट का पहला डेमो मेरा लाइव वहां पे हुआ था, मैंने डेमो भी किया था ओरो केयर का। और उसके बाद में आप बीच वाली जो फोटो देख सकते हैं, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। आई एम सॉरी ये प्रेसिडेंट नहीं है, बट इनका लुक प्रेसिडेंट जैसा है। ये हमारे साथ में हमारे जो बस के अंदर जो गाइड थे, ही वाज अ वेरी सीनियर सिटीजन। और इनके साथ में एक लास्ट में आते वक्त एक फोटो जरूर बनता था फॉर अ मेमोरी, तो मैंने इनके साथ में फोटो लिया है। और अब हम देख सकते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे बताते हैं कि एक औरत का हाथ होता है, लेकिन अभी आपने जो मेरी पूरी जर्नी देखी है, इसमें मेरे साथ में दोनों का हाथ है। पहले तो मेरे वासुदेव सर, अबू शेख सर, विनय सर, उसके बाद में अब आप देख सकते हैं मेरी टीम में जितने भी मेरे डाउनलाइन में है, मोइना मैम है, पूजा मैडम है, अर्चना पिंगले मैडम है, और पूजा मैडम है, अमरजीत मैडम है, बहुत सारे जितने भी लेडीज हैं उनका भी हाथ है। और प्लस आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बिलवेड, मेरी वाइफ रुक्मणी, और ये मेरा बेटा आप सभी जानते ही हैं। तो अभी इन्हीं का सपोर्ट है मुझे, और इन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज मैंने मेरा जो ये सफर है टियांस का वो तय किया है। और आज मैं आपको शायद मैं बता पाया कि मेरी जो हकीकत, जो मेरी लाइफ जर्नी थी, वो आप उसको समझ सके होंगे कि टियांस में आने से पहले मेरे पास में क्या नहीं था, और टियांस में आने के बाद में आज मेरे पास में टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, लाइफ को एंजॉय करने के लिए मेरे पास में पूरा पूरा समय है। आज आप मेरे जो गेटअप था उसको आप देख सकते हैं कि कहाँ से मुझे टियांस ने कहाँ पहुंचा दिया, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोजवाला के लोग आए। तो आप, मैं अब यहाँ पे जो मेरी स्क्रीन शेयरिंग है इसको मैं बंद करूंगा, और उसके बाद में यस मैम, बैक टू यस रीता मैम। यस यस, ग्रेट ग्रेट। मुझे भी नहीं पता था अश्विन जी, आपकी स्टोरी सुन के तो मुझे भी मतलब अंदर से मैं भी ऐसी हो गई, बहुत इमोशनल। मेरी क्यों आवाज अजीब सी आ रही है क्या, या मुझे ऐसा लग नहीं रहा है? नहीं या मैम, नहीं मैम, परफेक्ट। क्लियर है? तो रियली में ऑसम स्टोरी। तो मैं यहाँ पे इसी को आगे बढ़ाते हुए अश्विन जी आपको पूछना चाहूंगी कि आपने टियांस में कैसे एंट्री की, ये तो आपने बता दिया। क्या क्या चैलेंजेस आपको रहे? मतलब होता है ना, जरूरी नहीं है कि हम सक्सेस के रास्ते पे जब चल रहे हैं तो सक्सेस ही मिलेगी। तो ऐसा क्या क्या चैलेंजेस रहे? आपने 2016 में इसको ज्वाइन किया और अभी तक, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि ये अपवर्ड ही जाए, होता है अप्स एंड डाउन चलते रहते। तो ऐसे क्या अप्स एंड डाउन आए, बताइए। मैडम अप्स एंड डाउन्स तो बहुत सारे आए। और ये ऐसा है ना मैडम कि अगर हम कोई भी अपॉर्चुनिटी को या चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें सीधा सीधा समंदर के बीचों बीच नाव से कूदा दिया जाता है। अब वहां पे जो लहरें आती है, कोई लहर हमको एकदम नीचे ले जाती हैं, और कोई लहरें, उन्हीं में से जो लहरें होती हैं कभी हमें ऊपर ले आती हैं। तो लाइफ के चैलेंजेस ऐसे रहे कि थोड़ा सा फैमिली का मुझे सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिला, और बस मेरी मिसेस थी, और तो उसी का सपोर्ट मिला, और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं ये लड़ाई अभी तक लड़ रहा हूँ और जीतते जीतते जा रहा हूँ। और उसके बाद में
कई बार ये हुआ कि अप टू 6 स्टार लेवल तक आने के तक मैं अकेला ही था। घर की 4-5 आइडिया मैं खुद आज भी मैं चला रहा हूँ। मिसेस की है, ब्रदर की है, मेरी है, कज़िन की है, भाभी की है। तो ये 4-5 आइडिया मैं ही खुद रन कर रहा हूँ। मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, नॉट इवन अ मॉरल सपोर्ट। बट स्टिल मेरे पिताजी का जो सिखाया हुआ था कि भई करना है तो करना है, पीछे नहीं हटना है। तो मैं आज भी उसी पे हूँ, तो ये सारे चैलेंजेस आए हैं, बट 6 स्टार तक तो मेरे पीछे कुछ भी नहीं था। मैं अकेला बिना पूँछ वाला बंदर था। लेकिन अब जाके 7 स्टार के बाद में मेरे पीछे पूँछ यानी कि मेरी टीम अब डेवलप हुई है, और जिसके अंदर मैं सबसे मोहिना मैडम को और उनकी पूरी की पूरी टीम को, और प्लस अब जा कर के थोड़ा-सा सपोर्ट जो टीम का मिला है, और यही है कि चैलेंजेस आते हैं और अगर उनसे तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो ये मुझे गाने का बड़ा शौक है मैडम, मैं सिंगिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन किस्मत में पढ़ाई नहीं थी, ड्राइवरी लिखी थी। खैर कोई बात नहीं। तो यही था कि भई मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फ़िक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया। तो यही मैं सोच कर के आगे बढ़ रहा हूँ। तो चैलेंजेस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चैलेंजेस ही सिखाते हैं और कोई नहीं सिखाता है। यस यस राइट, आपने बिल्कुल सही बोला। और आप इस चीज को ऐसे मत लीजिए ड्राइवर गिरी, क्यों, बिकॉज आप देख सकते हैं भगवान ने आपको ड्राइवर बनाया है, और आप अभी कितने सारे लोगों को अपनी ट्रेन में बिठा के टियांस की ट्रेन आपने चालू कर दी है, और बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, टिकट लेके खड़े हुए हैं आपकी ट्रेन में बैठने के लिए। तो यस, ये जॉब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपने एक टियांस नाम की ट्रेन स्टार्ट किया है, ग्रेट। तो यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। और आप मुझे बताइए अश्विन जी कि आपने क्या क्या अचीवमेंट्स यहाँ से किए, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स यहाँ से किए। यस, जैसे हमने देखा आपने श्रीलंका टूर किया, तो उसके अलावा ऐसा क्या अचीवमेंट आपको लगा कि जो आपने टियान से किया। मैडम सबसे पहले तो मैंने टियान से ये जाना कि सबसे पहले मेरा जो पर्सनैलिटी था, वो डेवलप हुआ है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए मैं टियान्स को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एज़ ए ड्राइवर 10 की गालियाँ सुनते हैं तो 20 को गालियाँ निकालते भी हैं। तो जनरली, और मैं जिस लाइन में था, मैं टच वुड एक बात कहना चाहूँगा कि ना तो मुझे कोई ड्रिंक की, स्मोकिंग की या पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा कुछ भी मुझे आदत नहीं लगी, क्योंकि मेरे फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो उनके मार मुझे, डंडे मुझे याद हैं, तो इस वज़ह से मैं किसी बुरी आदत में भी नहीं गया। और अभी जो अचीवमेंट जो है इसके लिए, एक तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मेरा बहुत ज़बरदस्त हुआ टियान्स की वज़ह से। दूसरा चीज़, मुझे एक बिज़नेस करने का तरीका मुझे टियान्स ने सिखाया। एक मार्केटिंग कैसे करते हैं, लोगों से कैसे बातचीत की जाती है, बिज़नेस को कैसे डेवलप किया जाता है, ये मुझे टियान्स ने सिखाया। और एक टीम को कैसे हैंडल करना, ये मेरे टियान्स और मेरी अपलाइन ने मुझे सिखाया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े अचीवमेंट है मैम। ग्रेट। आपका अश्विन जी शायद वीडियो बंद हो गया है, तो यहाँ पे मैं आपको आगे पूछना चाहूंगी कि आपका टियान से शॉर्ट टर्म गोल क्या है, अभी आप क्या नेक्स्ट 2-3 महीने में क्या लेवल अचीव कर रहे हैं। मैडम मेरा सबसे पहला तो गोल यही है कि वेरी शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे जल्दी से जल्दी 8 स्टार मेरा क्रैक करना है, और मैं उसकी तैयारी में पूरा लगा हुआ हूँ, और बहुत ही कम समय में मैं इसको क्रैक करूँगा मैम। मैं इस चीज़ को क्रैक करूँगा, मेरा 8 स्टार लेवल जल्दी से जल्दी आप लोगों को के सामने एज़ ए 8 स्टार ही मैं आना चाहूँगा, और उसके बाद में मुझे जल्दी से जल्दी मुझे रॉयल्टी के अंदर मुझे आना है। और रॉयल्टी का भी मुझे जो सुख मैं देख रहा हूँ कि, क्योंकि ये देखिए ये कोई वर्बली नहीं है कि भी पैसा आएगा, आएगा, आएगा। मेरे सामने आ रहा है, और आज मैं इस पैनल पे जितने भी पुराने और नए लोग हैं, मैं आपको एक हकीकत बताना चाहता हूँ कि मैंने मेरी आँखों से हमारी ग्रेट अपलायन वासुदेव सर का 3,30,000 का चेक देखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगा, आएगा, आएगा। मैं ये चेक मैंने मेरी आँखों से देखा है, जो कार रिवॉर्ड सर को मिले हैं या लाखों लोगों को कार रिवॉर्ड्स मिले हैं, विला फंड मुझे मिले हैं, तो मतलब लोगों को जो मिले हैं, ये मेरी आँखों के सामने मुझे मिले हैं। तो हम इस चीज़ को कैसे झुठला सकते हैं कि हम किसी गलत प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। तो मेरी भी इच्छा यही है कि जल्दी से जल्दी अपने आप को एक रिटायर पर्सन मानूँ कि भई मैं रॉयल्टी में जाऊँ। रॉयल्टी में जाने के बाद में मेरा मेरे लोग मुझे देखें, और देख कर के इस बिज़नेस को और मैं मतलब जैसे मैंने मेहनत की है, वो अपने दिमाग से इस बिज़नेस को करें। अपना शारीरिक मेहनत मैंने बहुत की, थोड़ा-सा मेरा दिमाग मैंने कम यूज़ किया, मैं मानता हूँ इस बात को। मेरी थोड़ी ग्रोथ स्लो हुई है, क्योंकि हर्डल्स बीच में बहुत हर्डल्स आए, जो कि वासुदेव सर जानते हैं। बट कोई बात नहीं, हर्डल्स को मैं कूदता गया, करता गया, सारी चीज़ें होती गई। और
आप म्यूट हो गए, शायद कुछ नेटवर्क का इशू है। करूंगा, सॉरी मैम, एक कॉल आ गया था। ओके, हाँ जी, हाँ बोलिए, मैम। आप कंटिन्यू करिए। हाँ तो मैम, ये जितने भी अभी मुझे जल्दी से जल्दी रॉयल्टी में जाना है, और मेरा जो मेन सपना है कि मेरा खुद का एक मैं घर लेना चाहता हूँ। मेरा सबसे बड़ा सपना है खुद का एक घर हो मेरा, भले ही 1 BHK हो, चाहे 1.5 BHK हो, चाहे 1 रूम का ही हो। मैं अपना खुद का एक घर लेना चाहता हूँ, और मेरे घर के आगे छोटी सी जगह हो जहाँ पे मैं थोड़ी सी गार्डनिंग कर सकूं। मुझे गार्डनिंग का भी बड़ा शौक है। और एक छोटी सी मेरी कार हो, 4 व्हीलर हो, जिससे मैं बैठ करके जयपुर आऊं और आप सबको दिखाऊं कि यस, दिस इज द पावर ऑफ टियान्स एंड आई हैव अचीव्ड इट। ग्रेट ग्रेट अश्विन जी, रियली में आई एम सो, मुझे नहीं पता पैनल में जो लोग हैं वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं, बट आई एम सो इंस्पायर्ड फ्रॉम योर स्टोरी। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को लास्ट में, जो नए लोग आज इस पैनल में जुड़े हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि टियान्स का बिजनेस एक बहुत सुनहरा सफर है। आप आज ही अगर किसी के थ्रू भी अगर आप आए हैं, मैं चाहूंगा कि आज ही आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस सफर को आप स्टार्ट करिए, क्योंकि टियान्स से हमें मिला ही मिला है। आज तक टियान्स में हमें कुछ खोया नहीं है। हमने कुछ भी नहीं खोया है। आप चाहे पैसा देख लीजिए, बिजनेस देख लीजिए, नाम, शोहरत, इज्जत, आप देख लीजिए, रिकॉग्निशन आप देख सकते हैं। अभी आप इतने सारे लोग पैनल में हैं, आज मुझे यहाँ पे बुलाया गया अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मेरी जो हकीकत जो स्टोरी थी वो मैंने शेयर की, क्योंकि मेरे साथ में ये चीज हुआ है। फ्रॉम हाईवे टू स्काईवे मुझे टियान्स ऊपर की तरफ लेके गई है। तो मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से क्योंकि ये इतना प्यारा बिजनेस है, इतना प्यारा बिजनेस है कि यहाँ पे किसी को हम चीट करना तो दूर, हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसका जो पॉलिसी, कंपनी का जो बिजनेस प्लान है, इतना सुपीरियर प्लान है पूरे दुनिया के अंदर, कि इसको, और इतना इजी प्लान है कि हमें जल्दी से जल्दी ये चीज समझ में भी आ जाती है, और इसमें काम करने का हमें दिल खोल करके हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर नो बॉस एंड देयर इज नो लॉस। यस, यस, आपने बिल्कुल सही बोला अश्विन जी। और यहाँ पे जितने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच अश्विन जी, आज आपकी शेयरिंग बहुत बहुत शानदार थी, रियली में सो इंस्पायरिंग स्टोरी। और आज हमारे तीनों लीडर ने बहुत बहुत अच्छी स्टोरी यहाँ पे बताई, बहुत अच्छी अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ पे शेयर की। और डेफिनेटली जितने भी नए लोग हैं मैं यही बोलना चाहूंगी, क्योंकि हाँ जी अश्विन जी, बताइए आप। हाँ मैडम, मैं लास्ट में अपनी शेयरिंग को बंद करने के पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अब जो मेरे लाइफ में जो चल रहा है, वो मेरे लाइफ में अभी मेरा जो मेन यही है कि मेरे पीछे मैं एक लेगेसी छोड़ के जाऊं अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसकी ख्वाहिशें बहुत है। और मैं चाहता हूं कि ये ख्वाहिशें सारी की सारी टियान से ही पूरी होगी, चाहे मैं आज कुछ भी कर लूं। और मुझे मेरी एज का मुझे फिक्र नहीं है, मैंने क्या समय जिया क्या नहीं जिया, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन मैंने जो लाइफ जी है, वो मैं मेरे बच्चे को उससे 1000 टाइम सुपीरियर लाइफ देना चाहूंगा। और मेरे मैं आपको 3 लाइन में कहना चाहूंगा कि दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, तीरे नजरिए यार निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, ये मैं करके जाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच अश्विन जी, ग्रेट। सर, मैं अभी आपको इनवाइट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे तीनों लीडर ने आज बहुत शानदार शेयरिंग करी, और पैनल में जितने भी नए लोग हैं डेफिनेटली वो भी बहुत इंस्पायर्ड हुए होंगे इनकी स्टोरी से। तो आप देख सकते हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे नोन, हमारे रिलेटिव, हमारे नेबर्स हमें बोलते हैं ये बेकार काम है, ये है वो है। तो आप अपने लोगों को जूम मीटिंग में लाइए, उन्हें पता चलेगा कि ये क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली में क्या है। क्योंकि जब भी हम बिजनेस करते हैं या हम ऐसे कोई बिजनेस में एंटर होते हैं, तो डेफिनेटली हमारे घर वाले हमें पुल डाउन करते हैं और बिठा देते हैं, और बोलते हैं ये बेवकूफ बनाने का काम है, और वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, वो लोग कभी आपको आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहते, इसीलिए वो आपको बिठा देते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि आप उनसे पहले आगे बढ़ जाए, तो डेफिनेटली वो आपको बिठाने के लिए ये बातें बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अश्विन जी ने कर दिखाया, तो लोग उनके साथ कारवां बनता गया,
उन्होंने बताया 6 स्टार तक वो अकेले थे, लेकिन उन्होंने एक जो ट्रक ड्राइवर से एक जो टियान्स के ट्रेन ड्राइवर तक की जो जर्नी उन्होंने बताई, तो उनकी टिकट लोगों ने लेना स्टार्ट कर दिया और बुकिंग स्टार्ट हो गई है और उनके साथ लोगों ने जर्नी करने के लिए लोग रेडी हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं, जब आप कुछ कर दिखाएंगे, सबसे पहले आपको लोगों को प्रूव करके दिखाना पड़ता है। जब आप अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे, डेफिनेटली लोग आपके साथ आएंगे, और वही लोग आएंगे ना जो लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि यार कुछ नहीं है, इस काम में कोई पैसा नहीं है और ये काम नहीं चलता, बेवकूफ बनाने वाला काम है, चैन बनाने वाला धंधा है, और वही लोग बाद में आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इनिशिएटिव लीजिए, आप स्टार्ट करिए, कुछ करके दिखाइए। वो लोग वेट करके बैठे हुए हैं डेफिनेटली आपके लिए। तो यहाँ पे थैंक यू सो मच आप तीनों लीडर को। और यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगी हमारे पैनल में हमारे ग्रेट ग्रेट अपलाइन 1 स्टार गोल्ड लॉयन मिस्टर वासुदेव भगोर जी। Yes, Nita ji, very nice and very well, and thank you very much, Nita ji. और आज का जो शेयरिंग है, स्टोरी शेयरिंग, दैट इज रियली वेरी ऑसम, और बहुत जबरदस्त तरीके से आज की शेयरिंग हुई है। तो इट्स नाइस। और इस तरह से मैं ये देख पा रहा हूँ कि हमारे लीडर किस कदर बहुत तेजी से डेवलप हो रहे, और ये बहुत अच्छी बात। सो यहाँ पे साक्षी ने शेयरिंग की बहुत जबरदस्त तरीके से। शैलेश जी की जो शेयरिंग थी, फर्स्ट टाइम मैंने सुना, जो बहुत शानदार तरीके से शैलेश जी ने बताया। और अश्विन जी ने जो लास्ट में बताया, वेरी इमोशनल शेयरिंग, बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त। और इस तरह से आप एक लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जितने भी लोग पैनल में हैं उनसे सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी रैंक को अपग्रेड कीजिए, और आप भी ऐसे एज अ लीडर स्क्रीन पे आइए, क्योंकि लोग आपकी स्टोरी से इंस्पायर होंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यस, आपने जिंदगी में कोई बहुत जबरदस्त काम किया, जिसकी वजह से आपकी पहचान बन रही है, आपका रिकॉग्निशन हो रहा है, और लोग आपको फॉलो करने वाले, और आप एक लीडर के रूप में डेवलप होने वाले। सो माय डियर फ्रेंड, आप जल्दी से जल्दी अपने रैंक को अपग्रेड कीजिए और इस तरह की शेयरिंग में आइए। और हमारे जो डेली की एक्टिविटी चल रही है, जिस तरह से हमारे प्रोडक्ट और प्रोफाइल का चलता है अल्टरनेट डे में, और उसी तरह से हमारी लीडर स्टॉक चलती है अल्टरनेट डे में, तो ये हमारा जो पैटर्न है, ये बहुत अच्छा पैटर्न है। इसकी वजह से लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, लोगों को नॉलेज मिल रही है, और लोगों का बिजनेस बूम हो रहा है, तेजी से डेवलप हो रहा है। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आज का जो अभी का जो इस क्लोजिंग का जो ऑफर है, उसको आप जल्दी से जल्दी ग्रैब कीजिए। जितने लोगों ने अचीव कर लिया है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो बहुत जल्दी कीजिए, क्योंकि ये ऑफर लगभग खत्म होने वाला है, और ये क्लोजिंग भी कंप्लीट होने वाली है, और उसके बाद में फी भी चेंज होने वाला है। तो आप लोग चाहते हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाए इस महीने, तो आप अपनी प्लानिंग करके अपनी परचेजिंग कीजिए, और उस परचेजिंग को जल्दी से जल्दी करके प्रोडक्ट को लीजिए, जिससे आपको हाई एमआरपी, हाई वॉल्यूम एमआरपी में आपको नॉर्मल डीपी में वो प्रोडक्ट मिलने वाला है, जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट। सो इससे आपकी एक्स्ट्रा, इससे आपका बोनस बढ़ेगा, इससे आपके पीवी जुड़ेंगे, तो आप रैंक पे डेवलप होंगे, और इसी से आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा। 3 तरह के फायदे ये हो रहे हैं, और हो सकता है इसी से आपका ऑफर भी हो जाए, प्रोडक्ट ऑफर। तो ये 4 तरह के बेनिफिट्स को आप कंप्लीट कीजिए, और बहुत जल्दी से अपने रैंक को डेवलप कीजिए। मैं बेस्ट विशेष करना चाहूंगा सभी के लिए कि आप जल्दी से अपनी आगे रैंक। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच नीता जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, यहाँ पे आपने अपनी शेयरिंग की, और मैं यहाँ पे अभी 8 स्टार लीडर की शेयरिंग लूंगी। तो यहाँ पे मैं अनम्यूट करना चाहूंगी संजय मिठावा जी, 8 स्टार फ्रॉम जयपुर। Thank you so much, Neeta ma'am. Thanks a lot. Good morning to all. Good morning, Neeta ma'am. Good morning, Vasudev sir. और आज के गुड मॉर्निंग जो 3 डायनामिक लीडर हमारी शेयरिंग हमारे पास सामने आए, शेयरिंग जिन्होंने की है, मैं इन शॉर्ट सबकी शेयरिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि पैनल में बहुत सारे लोग मैं म्यूट कर हो सकता है इन चीजों को साक्षी आप म्यूट कीजिए, बिकॉज मैं को होस्ट नहीं हूँ, आप म्यूट कीजिए। हाँ जी संजय जी, ओवर टू यू। हाँ, थैंक यू नीता मैम। है ना, मैं सबसे पहले साक्षी के बारे में बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे 43 पार्टिसिपेंट्स हैं,
कुछ लोग तो यहाँ पे एज ए स्टूडेंट ज्वाइन कर रखा है, कुछ लोग यहाँ पे एज ए पेरेंट्स हैं। अगर आप अपने बच्चों को की लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि उनको किसी फील्ड में डालना है, जैसे कई लोगों का ड्रीम होता है डॉक्टर बनाना है, कुछ बनाना है, तो रियल मायने में इस इंडस्ट्री को स्टडी कीजिएगा। ये वो इंडस्ट्री है जिसके अंदर यंग एज के अंदर हमारे बच्चे जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे। अगर साक्षी को देख के अगर आपको लगता है तो आप ऐसा कीजिए, नहीं तो इस चीज को बिल्कुल क्लियर कीजिए कि आप अपनी लाइफ में अपने बच्चों को देने वाले क्या है। साक्षी की अगर शेयरिंग से बात लूं तो साक्षी के फेस को देखेगा, ये केवल ज्यादा एज की नहीं है। साक्षी को देखे हमने बहुत छोटा सा देखा हुआ है साक्षी को, लेकिन आज इतना बड़ा प्राउड फील होता है कि ये लिटरली टियांस इंडिया को एक बहुत डायनामिक लीडर मिलने वाला है साक्षी के रूप में। इतना जो रिजर्व नेचर की थी और वो इतना मतलब अपने आप का एक्सपो मतलब बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। कल के उसमें देखा था हमने रात की मीटिंग के अंदर, बहुत अच्छा लगा देख के और प्राउड भी फील हुआ साक्षी के लिए। तो साक्षी को देख के जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए फ्यूचर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चूज कीजिएगा, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी सबसे बड़े प्लेटफॉर्म टियांस को चूज कीजिएगा, ताकि आप उनकी आने वाली लाइफ को बहुत बेहतर बना सकें। मैं सेकंड लूंगा शैलेश सर की। उनको लिटरली हमने शैलेश सर को, वासुदेव सर ने जैसे पहली बार सुना है वैसे ही हमने शैलेश सर को पहली बार सुना है। इनसे हमारे बहुत अच्छे मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। नीता मैम को मैं शुरू से जानता हूँ, बहुत अच्छी फैमिली है सब कुछ, लेकिन शैलेश सर ने जितना भी बोला वो सच्चाई है। जैसे शैलेश सर ने बोला कि उनकी वाइफ ने कहा कि मेरे को ये बिजनेस ज्वाइन करना है 9,500 रुपए के अंदर, मेरे को करना ही करना है, तो जितनी भी फीमेल्स हैं वो अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट करें या गुस्से में बोले या फिर कैसे भी नाराज होके बोले, लेकिन इस बिजनेस को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। और आपके हस्बैंड एक दिन ऐसा ही कुछ बोलने वाले हैं, ऐसे ही किसी पैनल के ऊपर, कि मेरी वाइफ ने मुझसे जिद की थी इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, और आज इस बिजनेस में मैं जो कुछ भी हूँ इस बिजनेस में वो उनकी शुरुआत की बदौलत हूँ। तो मतलब प्राउड ऑफ यू शैलेश सर कि आपने अपनी ओरिजिनलिटी शेयर की है यहाँ पे। अब बात करूंगा अश्विन सर की। अश्विन सर की बात से सारी मतलब इमोशनल थी, लिटरली बता रहा हूँ। अगर हम बात करें जैसे हम लोगों के बीच में रहते हैं, जैसे अश्विन सर का पहला पिक्चर देखा मैंने, उसके अंदर था ट्रक ड्राइवर के साथ में उस तरीके से, तो अगर देखा जाए तो वहां की सोसाइटी अलग थी, कहीं ना कहीं तो मिलना होता ही था, लेकिन इन्होंने अपने आप को पूरा चेंज किया, अलग बिल्कुल इनको ये लग गया अश्विन सर को कि यहाँ पे मेरा फ्यूचर सही नहीं है, तो अपने आप को जंप किया और इस वाली इंडस्ट्री के अंदर आए, टियांस के अंदर, और एक आपने देखा कितना चेंज था। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति अगर आपको बोलता है या आप अपने आप में समझते हैं कि मैं जिस कुएं के अंदर हूँ, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन एक वर्ड काम में ले रहा हूँ, हम जिस नौकरी को कर रहे हैं, हम जिस काम को कर रहे हैं जिसमें केवल सर्वाइव कर रहे हैं, यानी हम कुएं के अंदर है, एक कुएं के मेंढक के अंदर है। हमें लगता है सबसे बड़ा समुद्र तो यही है, जो हम काम कर रहे हैं वही सबसे बड़ा समुद्र है। सबसे बड़ा समुद्र जब आपको दिखेगा जब आप वहां से छलांग मार के दूसरी तरफ जाओगे। जैसे अश्विन सर ने कहा, एक ट्रक ड्राइवर वाली जो इनकी लाइफ थी, जो भी काम करते ट्रांसपोर्टेशन का करते थे, वहां से इन्होंने जंप किया, बहुत सारे लोगों ने इनको रोका होगा, जंप किया, आज ये समुद्र में आ चुके हैं। अब इनको पता चल रहा है कि रियल में समुद्र होता कितना है, यानी पैसा बहुत है इस इंडस्ट्री के अंदर। हमें अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, हमें जंप करना पड़ेगा वहां से, और जंप करने में तकलीफ भी आएगी, कई बार ठोकर भी गिरेगी, कई बार चोट भी लगेगी, कई बार दुख भी होगा, कई बार निगेटिव भी आएगा, बहुत सारा आएगा, लेकिन अगर एक बार आपने जंप कर लिया तो आप लिटरली आप एक समुद्र में जाने वाले हैं। और टियांस एक ऐसा समुद्र है जिसका जितना बड़ा नेटवर्क, जिसका जितना बड़ा घड़ा, जिसका जितना बड़ा लोटा, वो उतना ही पैसा लेके यहाँ से निकलने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नीता मैम। बेटर टियांस बेटर लाइफ, ऑल द वेरी बेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट्स। यस, बेटर टियांस बेटर लाइफ। थैंक यू सो मच संजय जी, आपने नटशेल में तीनों की शेयरिंग बता दी। और यहाँ पे मैं अनम्यूट करना चाहूंगी मिसेस अर्चना भगोड़, 8 स्टार फ्रॉम जयपुर। थैंक यू नीता जी। गुड मॉर्निंग। आज की गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की शेयरिंग सुन के मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, एक से एक बढ़ के सब थे। साक्षी है तो साक्षी ने देखा कि हाँ कुछ है, तभी साक्षी इस बिजनेस में उतरी और आज वो पूरी तरह से पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं उसके ड्रीम उसको लगता है कि पूरे होंगे, इसलिए वो पॉजिटिव है। और शैलेश जी आपको मैंने फर्स्ट टाइम इतना बोलते हुए देखा है, इतनी देर तक थैंक यू मैम, फर्स्ट टाइम देखा है। थैंक यू मैम। हाँ पहली बार, क्योंकि शैलेश जी बहुत कम बोलते हैं जहां तक मैं समझती हूँ। और शैलेश जी आपका साथ बहुत जरूरी है नीता जी के लिए, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। अगर आप साथ दे, अगर हाँ सर ने बिजनेस किया, मैंने साथ नहीं दिया होता, तो कहीं ना कहीं हम आज उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहाँ पहुंचना है। और आगे भी तो बहुत जर्नी है जहाँ पे अपन को टॉप पे पहुंचना है।
और आपका साथ ऐसे ही रहेगा, हस्बैंड वाइफ का दोनों का साथ। मैं समझती हूँ आपके सारे ड्रीम्स पूरे होने चाहिए, आप रॉयल्टी में जाएं और आप अपनी लाइफ को इतना एंजॉय करें, आपके सारे ड्रीम्स टियान से पूरे हो, मैं ये विश करती हूँ। थैंक यू मैम। और नेक्स्ट अश्विन जी, सर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही मतलब मैं प्राउड फील करती हूँ कि इतने अच्छे अच्छे लीडर्स, इतने अच्छे मतलब चुनिंदा जो कहते हैं ना हीरे हमारी टीम में हैं। और अश्विन सर के तो कहने ही क्या, अश्विन सर खुद बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत ही रेस्पेक्ट करती हूँ अश्विन सर की लिए, बहुत ज्यादा मतलब मैं अच्छा सोचती हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। और हमेशा गणेश चतुर्थी पे अश्विन सर हमें गणपति का एक प्रसाद भेजते हैं। और मैम वो गणेश जी भेजते, मैं नहीं भेजता हूँ मैम। जी सर, और मैं माथे से लगा के उसको स्वीकार करती हूँ। और वाकई में आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। और मैं बस अभी आपने इतना आपकी जो जर्नी देखी, मैं उसको देख के इतना इमोशनल हो गई थी कि हमारे हमारे साथ में आप जुड़े, ये हमारा सौभाग्य है। अरे नहीं क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत है, पर इतने अच्छे इंसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे लिए बहुत, हम लकी हैं, मैं खुद को लकी मानती हूँ इसके लिए। और हम पूरा परिवार है टियान, तो थैंक यू आप हमारी टीम में आए इसके लिए। मैम, ये और मेरा मैं सौभाग्य है मैम। जी, और मेरा दिल से ये विश है कि आपकी जो ड्रीम है, जो बेटे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, भगवान उनको जल्दी से जल्दी फुलफिल करे, आप टॉप पर पहुंचे। एस जी हो, शैलेश जी हैं, अश्विन जी हैं, साक्षी, आपके सबके ड्रीम्स पूरे हो। मैं यही ड्रीम्स भगवान से आज प्रे करती हूँ कि आज आपने जो एक एक शब्द बोला है वो आपकी लाइफ में जल्दी से जल्दी फुलफिल हो वो सारी चीजें। तो थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू मच, सो थैंक मच। यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। बेटर टियान्स बेटर लाइफ। यस, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। थैंक यू सो मच अर्चना मैम। और यहाँ पे मैं लेना चाहूंगी, मैं 2 शेयरिंग लास्ट लेती हूँ यहाँ पे, देन हम मैसेजेस पढ़ेंगे, देन हम सेशन को एंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी हरविंदर जी अंबाला, हरविंदर जी फ्रॉम अंबाला 7 स्टार। गुड मॉर्निंग नीता मैम। गुड मॉर्निंग हरविंदर हेलो, जी। कैसे मैम? बहुत बढ़िया। सभी जितने भी लोग पार्टिसिपेंट, जितने भी पैनल पे हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन रियली, इट वाज रियली फायर्ड अप, मतलब आग लगा दी आज तो। जितने भी मतलब जितने भी लोग थे उनसे सभी लोग एक्चुअली अपने आप को स्टेज पे देख रहे थे कि हम लोग भी इन मुसीबतों से निकल करके कैसे अपने आप को आगे लेकर के जाते हैं। सो अश्विन जी रियली ग्रेट यार, आपने बहुत बढ़िया बोला। और साक्षी ने एक यंग लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट किया है कि जो आज की डेट में बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए फ्यूचर देख रहे हैं तो उनके लिए एक रोल मॉडल है साक्षी। और नेचुरली शैलेश सर ने भी बहुत अच्छे से बताया कि जो कि अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करना चाहिए। और मतलब बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं जो कि अपने हस्बैंड के सपोर्ट के बगैर बिजनेस नहीं कर पाती। तो ओवरऑल मतलब अगर समराइज किया जाए तो इट वाज वेरी गुड। तो हम सभी लोगों को मिलकर के इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं सब लोगों को बोलूंगा चैलेंजेस तो आएंगे। देखो लाइफ, मैं आपको बताता हूँ कि लाइफ ना एक होती है लाइफ के लोग सिर्फ जिंदगी को जीते हैं, ठीक है ना। लाइफ ऑफ सर्वाइवल, 3 तरह की लाइफ होती है हमारी। एक होती है लाइफ ऑफ सर्वाइवल, मतलब हम सिर्फ जीने के लिए बस जिंदगी जी रहे हैं, किसी से पूछो लाइफ कैसी चल रही है, बस चल रही है। और एक होती है लाइफ ऑफ सक्सेस, यानी पैसा भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन उसके बाद भी रिकॉग्निशन नहीं होती, उनको कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है। काम पैसा भी है, सब कुछ है लाइफ के अंदर, लेकिन एक होती है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है? आपके जीवन का महत्व, यानी यहाँ पर आप अपने साथ साथ लोगों को भी कामयाब कर रहे हैं। कल आप डायरेक्टर बनेंगे, आपकी वजह से 4 लोग डायरेक्टर बनेंगे। जैसे महात्मा गांधी को जो है अंग्रेजों से, मतलब महात्मा गांधी को जैसे निकाल दिया था ना, वहां ट्रेन से फेंक दिया था, तो उसने एक मतलब अपने जीवन का महत्व दिया है कि मैं मतलब इन अंग्रेजों को इंडिया से बाहर निकाल दूंगा। तो उसी तरीके से उनके जीवन का महत्व कहता है, दैट इज कॉल्ड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ पर हम लोगों की लाइफ का एक महत्व है कि हम आज हमारी वजह से किन्हीं लोगों के, 4 लोगों के घरों में लाखों करोड़ों रुपए जाएगा, उनको रॉयल्टी मिलेगी और उसकी वजह से सबकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। सो इट इज वेरी गुड। सो थैंक यू नीता मैम, रियली वेरी, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन।
और आई वाज रियली एक्साइटेड. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो बेटर मच. टियान्स बेटर लाइफ. यस, बेटर टियान्स बेटर लाइफ. थैंक यू सो मच. और यहाँ पे मैं लास्ट शेयरिंग ले रही हूँ. अनम्यूट करना चाहूंगी राधा मंगल जी, 7 स्टार फ्रॉम जयपुर. Good morning, Neeta ji. गुड Good मॉर्निंग morning, राधा जी. Vasudev sir. Good morning, everybody here on the panel. आज की शेयरिंग इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी. एक सेकेंड, वो एको हो रही थी वॉइस, वो मेरी नीस भी सुन रही थी ना, इसलिए. आज की शेयरिंग इतनी अच्छी थी. साक्षी मैम सुपर्ब, क्या रोल मॉडल पेश किया हम सबके सामने. अपने पापा के पीछे पीछे जाना और फिर उनसे सीख सीख के आगे बढ़ना, वेरी गुड. और शैलेश भैया ने तो बहुत ही अच्छा बोला, बहुत बहुत सच्चे और अच्छे से बताया. और अश्विन जी तो बहुत ही मार्वलस, इमोशनल टच किया सबको. उनकी लाइफ सुन के मुझे थोड़ा खराब तो लगा. आज वो डॉक्टर होते फिर भी टियान्स कर सकते थे. ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नहीं थे इसलिए किया, मगर आज वो डॉक्टर होते फिर भी टियान्स कर सकते थे. लेकिन कोई बात नहीं, ही इज हैप्पी. और उनको टियान्स अच्छा मंच मिला है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है टू फुलफिल ऑल हिज विशेस. वेरी गुड. 3 of them was superb. Congratulations to 3 of them. Very nice. Better टियान्स better life. थैंक यू सो मच राधा जी. एंड बेटर टियान्स बेटर लाइफ. तो यहाँ पे मैं एक गुड न्यूज और देना चाहूंगी. यहाँ पे राधा जी की टीम में आज एक फ्रीज प्यूरिफायर अचीव हुआ है, तो उसके लिए तालियां हो जाए. और यहाँ थैंक पे यू नीता जी, थैंक यू सो मच. आप Yes. हर चीज का इतने बारीकी से ध्यान रखते हो. आई एम सरप्राइज्ड एंड हैप्पी आल्सो. थैंक यू सो Yeah. मच. थैंक यू सो मच. और यहाँ पे आज शैलेश अग्रवाल जी ने भी एक फ्रीज प्यूरिफायर अचीव किया है, तो उनके लिए भी तालियां हो जाए. थैंक यू सो मच मैम. और यहाँ पे लास्ट हम अगर मैसेजेस आए तो साक्षी हम मैसेजेस पढ़ ले, फिर हम सेशन को हैंड ओवर करेंगे. जी जी, मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ आज के. यहाँ पे आज सबसे पहला मैसेज आया है वासुदेव जी का. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन. उसके बाद मैसेज आया हमारे पास राजा मजूमदार 8 स्टार अगरतला से. ग्रेट गुड मॉर्निंग एवरीवन, बेटर टियान्स बेटर लाइफ फ्रॉम राजा मजूमदार 8 स्टार अगरतला टियान्स. हरविंदर सिंह जी का मैसेज आया है. गुड मॉर्निंग ऑल टियान्स चैंपियंस. राधा मंगल जी का मैसेज आया है यहाँ पे. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अरविंद लाल जी का मैसेज आया है. गुड मॉर्निंग. और राधा मंगल जी का मैसेज आया है. रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया था आंटी. और शैलेश अग्रवाल जी का मैसेज आया है. ग्रेट साक्षी. और विशाल भारद्वाज जी का मैसेज आया. वंडरफुल शेयरिंग बाय साक्षी, थैंक यू सो मच. वासुदेव जी का मैसेज आया यहाँ पे. वेरी गुड शेयरिंग साक्षी. सुनीता जी का मैसेज आया. अमेजिंग साक्षी जी, एंड यू आर रियली अ रोल मॉडल फॉर मेनी यंग गर्ल्स एंड बॉयज. ऑल माय गुड विशेस फॉर यू. मंजीत जी का मैसेज आया है. गुड डिसीजन टेकन बाय साक्षी. यहाँ पे मंजीत जी का शायद हैंड रेज भी था. नीता जी, हेलो. आज आपने मुझे को होस्ट बनाना शायद भूल गए, तो मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा था. ओके 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 ओके, सॉरी मैं आज भूल गई. तो कोई कोई बात बात नहीं, नहीं. मैसेजेस के बाद आप अपन मंजीत जी को अनम्यूट करवा लेंगे. परमिंदर जी का मैसेज आया. सुपर्ब सेशन साक्षी. वासुदेव जी का मैसेज आया. वेरी गुड शेयरिंग शैलेश जी. राधा जी का मैसेज आया. वंडरफुल ऑसम शेयरिंग साक्षी, थैंक यू. विशाल जी का मैसेज आया. वेरी नाइस शेयरिंग शैलेश जी. यस शैलेश जी, वेरी नाइस शेयरिंग. मंजीत जी का मैसेज आया. ग्रेट नीता जी, ग्रेट शैलेश जी. राधा मंगल जी का मैसेज आया. ऑसम सुपर्ब शेयरिंग शैलेश जी. और फिर यहाँ पे मैसेज आया विजय ठाकुर जी का. ग्रेट शैलेश जी. नीता अग्रवाल जी का मैसेज आया. ग्रेट शेयरिंग बाय ऑल लीडर्स. परविंदर गुप्ता जी का मैसेज आया. रियल स्टोरी एंड सुपर लीडरशिप अश्विन जी. ग्रेट शैलेश जी. वासुदेव जी का मैसेज आया. वेरी गुड शेयरिंग अश्विन जी. वासुदेव जी का मैसेज है. ग्रेट शेयरिंग शैलेश जी. वेरी नाइस स्टोरी, अमेजिंग स्टोरी अश्विन जी. वेरी मच इंस्पायरिंग फॉर एवरीवन. राधा जी का मैसेज आया. ग्रेट एक्सीलेंट शेयरिंग अश्विन जी, एंड वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी इमोशनल. सुपर्ब अश्विन जी मैसेज आया. मंजू जी का. और
मंजू जी का मैसेज आया, जय गुरुदेव। विजय ठाकुर जी का मैसेज आया, ग्रेट पर्सनैलिटी अश्विन सर। और राजा जी का मैसेज आया, ग्रेट सर। और अरविंद जी का मैसेज आया, वेरी नाइस साक्षी, वेरी नाइस शैलेश जी, एंड वेरी नाइस अश्विन जी, योर स्टोरी शेयरिंग वाज नाइस। परविंदर जी का मैसेज आया यहाँ पे, वेरी गुड सेशन। पूजा विश्वकर्मा जी का मैसेज आया यहाँ पे, सुपर सेशन एंड एक्सीलेंट शेयरिंग बाय ऑल लीडर्स। रूपा देवी जी का यहाँ पे मैसेज आया, ग्रेट ऑल लीडर्स। संजय जी का मैसेज आया, वेरी नाइस ऑल लीडर्स। कमला जी का मैसेज आया, बेटर टियांस बेटर लाइफ। एंड संता देवी का मैसेज आया, बेटर टियांस बेटर लाइफ। शिवांश जी का मैसेज आया, ग्रेट शेयरिंग साक्षी, शैलेश सर एंड अश्विन सर, वंडरफुल। हरविंदर जी का मैसेज आया, नाइस शेयरिंग बाय ऑल 3 लीडर्स। सो थैंक यू सो मच कि हमारे शेयरिंग से आप लोगों को अच्छा लगा सुन के, तो थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे चाहूंगी कि जल्द से जल्द आप लोग भी अपने टीम में 7 स्टार्स जनरेट करें। इस पैनल को हम 7 स्टार्स जनरेट करने की, 8 स्टार्स लीडर्स जनरेट करने की मशीन बनाएंगे, जिससे ये जो शेयरिंग है इसका नंबर और बढ़ जाए। तो नीता जी अब आप मंजीत जी को ले सकते हैं। यस, यहाँ पे मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी मंजीत जी, फिर मैं आपकी शेयरिंग लेती हूँ। यहाँ पे हमारे 2 बजे वाले पैनल में डेली प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, और कल हमारा सेशन बहुत शानदार हुआ था बिकॉज डॉक्टर फरीदा खान हमारे पैनल में आए थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, हर थर्सडे डॉक्टर फरीदा खान हमारे पैनल में आएंगे, और नेक्स्ट थर्सडे बहुत शानदार सेशन होने वाला है मल्टी फंक्शन हेड केयर ऑपरेटर का। आप हर दिन हमारे पैनल में कुछ ना कुछ नया होता है, डेली प्रोडक्ट की भी यहाँ पे नॉलेज मिलती है, नए नए लीडर्स को हमें सुनने मिलता है। तो कल आप रेडी रहिए नए प्रोडक्ट के साथ, नए प्रोडक्ट की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, और अमेजिंग यहाँ पे बहुत मजा आता है लोगों को। डेफिनेटली अपने नए लोगों को भी लेके आइए। तो लास्ट हम मंजीत जी, आप क्या शेयर करना चाहते थे? प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, वी आर वेटिंग। मंजीत जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मंजीत जी, हाउ आर यू? आई एम गुड। एक्चुअली साक्षी जी, शैलेश जी और अश्विन जी की इतनी अच्छी शेयरिंग थी कि मुझे आना पड़ा यहाँ पे। जनरली क्या होता है, हाँ 3 बजे के आसपास बहुत ज्यादा उसी टाइम कोई ना कोई टेस्टिंग आती है, लेकिन आज मैंने सोचा आज मैं पक्का शेयरिंग, बल्कि मैं मैसेज करने वाली थी कि सबसे लास्ट में रखना मेरी शेयरिंग। तो बहुत अच्छा है जिस तरह शैलेश जी ने बताया। मोस्टली लोग हमें इस तरह से ही मिलते हैं, तो हम ज्यादा पीछे नहीं पढ़ते, पढ़ भी नहीं पाते नेचुरल से, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पीछे पढ़ना चाहिए, ताकि लोगों की भी लाइफ चेंज हो और कुछ अच्छा सीखने को भी मिले, खाने को भी मिले। एंड अश्विन जी वो भी बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी कि मैं तो यूं ही लोगों को छोड़ रही हूँ कि क्या यार पीछे पड़ना इतना ज्यादा, सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए बंदा, थोड़ा सा मोटिवेट करो तो अपने आप गाड़ी चल जानी चाहिए। लाइक हम लोग इस तरह सोचते हैं, लेकिन आज की स्टोरीज देख के मुझे लगा यार मैंने तो बहुत गलती की, काफी लोग छोड़ दिए इस तरह से। तो दिस इज गुड, यू नो। बस यही कहना चाह रही थी मैं कि आज का सेशन मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था। लाइक मैं बहुत मोटिवेट हुई आज के सेशन से। तो ओके, ग्रेट मंजीत जी, और आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बोलूंगी कि आपने बिल्कुल सही बोला। तो ये हमारी ग्रेट अपलाइन का जज्बा है कि वो पीछा नहीं छोड़ते हैं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि हमें पीछा नहीं छोड़ना है। अगर हम पीछा छोड़ रहे हैं दैट मीन्स हमारे मन में कहीं डर है कि टियांस में कोई कमी है, जाने दो। लेकिन अगर टियांस में कोई कमी नहीं है, टियांस बिजनेस में कमी नहीं है, तो हमें मन में ऐसा होना चाहिए कि यार नहीं, इस आदमी का तो भला करना ही है, हमें इसको टियांस करवाना ही करवाना है। तो हमें पीछा नहीं छोड़ना है, बिकॉज हमें कॉन्फिडेंस है टियांस पे। अगर हम पीछा छोड़ रहे हैं, हाँ जी, ये चीज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ करती हूँ, उनके पीछे रहती हूँ। जैसे सविता जी है, धीरज है, और भी है 2-4 जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनके तो मैं पीछे पड़ के ही सारा काम कराते हैं। मेघा अग्रवाल जी हैं हल्द्वानी से, लेकिन स्ट्रेंजर्स को मैंने कभी पीछा नहीं किया इस तरह। लेकिन आज शैलेश जी की शेयरिंग तो मुझे लगा नहीं भाई, करना चाहिए, बिल्कुल। थैंक यू मैम। यस, और आज वो पहली बार पैनल में आए, तो मैंने भी देखा, मैंने भी उनका ये रूप कभी नहीं देखा था, एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड कि वो इतना अच्छा बोल पा रहे हैं, और डेफिनेटली वो बहुत जल्दी यहाँ पे सेशन लेना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच मंजीत जी, रियली में हमें पीछा नहीं छोड़ना है किसी का भी। यस, पैनल में जितने भी लोग हैं ना,
तो हमें उनका भी पीछा नहीं छोड़ना है अगर नए लोग आज आए हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स वो तो आपके पीछे भागेंगे, उनके पीछे हमें नहीं जाना है, हमें काम स्ट्रेंजर पे करना है। फैमिली और रिलेटिव्स डेफिनेटली आपके पीछे खुद आएंगे। तो कई बार हम ऐसा होता है हम स्ट्रेंजर को छोड़ देते हैं और फैमिली और फ्रेंड्स के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन वो कभी हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं। लेकिन अगर आपने स्ट्रेंजर पे काम किया तो आप देखना एक दिन फैमिली और फ्रेंड्स तो हमेशा आपके साथ ही है, फिर वो कहीं नहीं जाएंगे। तो आप स्ट्रेंजर के पीछे पड़िए, फैमिली फ्रेंड्स तो है ही। फैमिली और फ्रेंड्स इजीली अवेलेबल है ना सिर खाने के लिए, उनका हम कभी भी खा सकते हैं। यस 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 यस, थैंक यू सो मच मंजीत जी। बेटर टियांस बेटर लाइफ, बेटर टियांस बेटर लाइफ। ओके बाय बाय। तो यहाँ पे अब मैं एंड करूंगी सेशन को, आज काफी टाइम हो गया है। तो यहाँ पे जल्दी से सब अपने अपने प्यारे प्यारे चेहरे के साथ कैमरे में आ जाइए, जितने भी लोग पैनल में हैं जल्दी से कैमरे में आ जाइए। मैं फटाफट से यहाँ पे साक्षी फोटो भी क्लिक करेंगे और हम सब एक साथ बोलेंगे नाउ बेटर टियांस बेटर लाइफ, गुड बाय एवरीवन, better टियांस better life, better टियांस better life, goodbye everyone, sabak hai, God bless you all, have a wonderful day, goodbye, goodbye, good पापा,